बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जितना सिखा रहा है वो बराबर काम का ही है। लास्ट सेमेस्टर में मैथ्स 3 के बारे में तुमने देखा था। इसके लिए अभी ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अपना क्रैश कोर्स बहुत फेमस है, लोग इससे 80 मार्क का पेपर लिख सकते हैं। तो जेड ट्रांसफॉर्म में हम लोग 12 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैसेज डालने का 2 मिनट। चलो स्टार्ट करते। तो मैं बता रहा था कि 12 मार्क्स का इसका वेटेज है। 1 मिनट। यस, 12 मार्क्स का इसका वेटेज है और 12 मार्क्स में से ट्रांसफॉर्म का 6 मार्क्स है एंड इनवर्स का 6 मार्क्स है। तुम लोग मुझे पूछोगे कौन सा इजी है, तो मैं बोलूँगा इनवर्स इजी है। 2 क्वेश्चंस करने के बाद बराबर 6 मार्क्स का अरेंजमेंट, खाली नंबर चेंज हो सकता है, वो भी सेम। तो इनवर्स में ज़्यादा मगजमारी नहीं है। प्लस इनवर्स में जो हम लोग बातचीत करते हैं वो सेम बातचीत हम लोग टेलर्स लॉरेंस सीरीज वाले चैप्टर में करते हैं। तो यहाँ पर जो इनवर्स में ज्ञान मिलेगा वही तुम लोगों को किस में लगेगा, टेलर्स लॉरेंस सीरीज में। लिखो, टाइटल लिखो। तो पहला तो जेड ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज नहीं है, 2 ही फॉर्मूलाज है, मैं बोल रहा हूँ 2। जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के is summation k is equal to minus infinity to infinity same f of k z raised to minus k। इसका आंसर हमें f of z में मिलता है। सो ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, k वाले फंक्शन का आंसर z में मिलता है एंड इनवर्स में z को k में लाते हैं। एक फॉर्मूला है, तुम लोगों ने सुना है कभी कोई चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है मेन। तुम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में लैपलास देखा, फोरियर देखा, कॉम्प्लेक्स देखा, इतना सारा ट्रक भर के फॉर्मूलाज है, इसमें एक फॉर्मूला है जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ। मेरे बातचीत पे ध्यान दे, तुम लोग मजा लेने के लिए आते हैं, मुझे मालूम है। सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है अट्रैक्शन, कैसा दिखता है। सही, अभी दिखता रहोगे ना, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ सुन। जेड ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ के इज इक्वल टू समेशन के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ के, ये सेम एफ ऑफ के इधर आता है, जेड रेस टू माइनस के, दैट्स इट। आंसर इसका जेड में मिलता है। ये फॉर्मूला दिमाग में फिट कर लो। इसका एक एडवांटेज भी है, अगर ये आएगा तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है उसमें 5 मार्क के लिए आता है, आया तो मुझे लगता है कि ये फॉर्मूला इजी है। इसके साथ दूसरा फॉर्मूला 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी कुछ लोग बोलेंगे इसने तो एक ही फॉर्मूला बोला था, दूसरा किधर से ला? ये दूसरा इसका नहीं है, ये सार्वजनिक है, ये सब जगह पे लगता है। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर ऐसा रहेगा तो 1 अपॉन 1 माइनस, सुनिए शांति रखो, सेकंड टर्म आता है, सेकंड टर्म 1 अपॉन 1 माइनस सेकंड टर्म आता है। मैंने एक्स बोला नहीं है, तुम लोग भी एक्स बाहर मत करो। मैंने क्या बोला, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहला 1 होना चाहिए। 1 कभी कभी 1 नहीं रहता है तो हम लोग कॉमन लेके 1 करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, एक्चुअली तो मुझे 1 चाहिए था, नहीं है, लो एक्स को कॉमन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया 1, तो 1 चाहिए बस। तो फॉर्मूला आता है 1 अपॉन 1 माइनस सेकंड टर्म, एकदम स्पष्ट लिखा है सेकंड टर्म। अभी यही फॉर्मूला हम लोग अगर नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो गया -1। ये फॉर्मूला हम लोग इनवर्स में लगाने वाले हैं, ये इनवर्स में फॉर्मूला लगाएंगे, इस उल्टा 1 माइनस एक्स रेस टू -1 इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इनवर्स में लगाने वाले, यही हम लोग टेलर्स लॉरेंस सीरीज में लगाने वाले। तो अभी तक मैंने जितना बोला उसमें ये फॉर्मूला तुम लोग ब्लड के साथ मिक्स कर लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 1 अपॉन 1 माइनस सेकंड टर्म, दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला एंड डेफिनेशन। जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के इज इक्वल टू समेशन के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फंक्शन ऑफ के जेड रेस टू माइनस के। सही है, 5 मिनट का टाइम है, तुम लोगों को ये 2 जगह पे लिखने का है। तो नए लोगों को शायद मालूम नहीं रहेगा 2 जगह पे मतलब क्या है, आजू बाजू वाले लोग समझा उनको किधर क्या लिखने का है। आगे जाने से पहले एक बार इंटरवल के बारे में मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ। इंटरवल, तो 2 टाइप का इंटरवल है, 2 टाइप का इंटरवल, एक लेस देन 0, दूसरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेस देन 0 में ये इधर दिखाता हूँ, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, बीच में 0 है, इधर -1 है। लेस देन 0 में ये लोग आते हैं, 0 नहीं आता है, माइनस इन्फिनिटी टू -1 आता है लेस देन 0 में। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में 0 टू इन्फिनिटी आता है, बस ये इंटरवल का टाइप है। लेस देन 0 आया तो हमें लेना है माइनस इन्फिनिटी टू -1, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया, लिख के रखो। हर एक एग्जाम्पल के बाद तुम लोगों का चेहरे पे ऐसा एक पॉजिटिवनेस आना चाहिए। अच्छा ये समझाइए 25-30 एग्जाम्पल्स नहीं है, जो भी 8-10 एग्जाम्पल्स है उसमें सब समझ में आ जाएगा। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड जेड ट्रांसफॉर्म, कुछ लिखने का नहीं है, ऑफ सानी का त्यांचे फोटो काढा आणि इथून पुढे सगळे फोटो काढतात, त्याची PDF बनवून द्यायची ती। चलिए
पहले त्याचा काढून ठेव फोटो. स्टार्ट करता हूँ. जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का है और हमें एक सीक्वेंस दिया है. इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालने का है और यहाँ पर एरो दिया है. अगर एरो नहीं दिया तो पहले के नीचे लेने का, नहीं दिया है तो इसका चांसेस 1% है, 99% नहीं आएगा ये. लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ अगर आया तो खाली फोकट ऐसा नहीं होना चाहिए. हम लोगों ने सुना ही नहीं. मैंने बोला एरो दिया है, अच्छी बात है. नहीं दिया है तो किधर भी लो, ऐसा नहीं है. फर्स्ट के नीचे एरो. सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ. जेड ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन तुम लोगों को बोलना तो नहीं, मतलब बाहर आवाज तो नहीं आना चाहिए, लेकिन मन ही मन में रिकलेक्ट करो कि क्या बोलना चाहते हो. मैं बोलता हूँ समेशन के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. ये सेम आता है जेड रेस टू माइनस की, सेम आता है. अभी क्या करना है मैं बताता हूँ. यहाँ पर जो एरो दिया है, एरो का मतलब होता है जीरो पोजीशन. एरो का मतलब जीरो पोजीशन. के का वैल्यू जीरो होता है एरो की जगह पे. उसके राइट साइड में के इक्वल टू 1 और राइट साइड में के इक्वल टू 2 और राइट साइड में के इक्वल टू 3 और राइट साइड में के इक्वल टू 4. लेफ्ट साइड में के इज इक्वल टू -1. सो जीरो के राइट साइड में 1 2 3 4 5, पीछे माइनस माइनस. कॉमन सेंस है, मैं कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा ही रहता है. नंबर लाइन बचपन में सीखा था, ऐसा ही था. तो मेरा जो समेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दिख रहा था, अभी वो ऐसा नहीं दिखेगा. अभी ये -1 से 4 दिखेगा. पहला कुछ मालूम ही नहीं था, इसके लिए पूरा लिखा. अभी -1 to 4. अभी करने का क्या है, तो के का वैल्यू -1 पुट करने का है, फिर 0 1 सभी वैल्यूज डालने का है इसमें. के का वैल्यू -1, फिर के का वैल्यू 0 डाल दो. नेक्स्ट के का वैल्यू 1 पुट करो, के का वैल्यू 2 पुट करो, के का वैल्यू 3 पुट करो, के का वैल्यू 4 पुट करो. ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं f of -1. मतलब ये k का वैल्यू -1 है, उस टाइम वैल्यू है फंक्शन का. ये जो दिख रहा है वो k का वैल्यू 0 है, तभी फंक्शन का वैल्यू 3 है. इसको बोलते हैं f of 1 का वैल्यू. f of 1 का वैल्यू -1 है. इसको क्या बोलते हैं, f of 2 का वैल्यू. ये जो है वो f of 3 का वैल्यू, ये जो है f of 4 का वैल्यू. मिसअंडरस्टैंडिंग मत करो. k इक्वल टू -1 मतलब ये वैल्यू है k इक्वल टू -1 के लिए, f of -1 के लिए. ये वैल्यू है f of 0 के लिए, ये वैल्यू है f of 1 के लिए, ये वैल्यू है f of 2 के लिए, ये वैल्यू है f of 3 के लिए, ये वैल्यू है f of 4 के लिए. तो f of -1 का वैल्यू, f of 0 का वैल्यू, f of 1 का वैल्यू, f of 2 का वैल्यू, f of 3 का वैल्यू, f of 4 का वैल्यू. तो ये आ गया 2z प्लस 3 -1/z. ये नीचे जाएगा, ये आएगा 1/z क्यूब, यानी आ गया 4/z रेज टू 4. ये इसका आंसर है. इतना ही आंसर है. इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ z. अभी प्रॉब्लम क्या है, मैं हर बैच में यही बोल रहा हूँ कि अपना प्रैक्टिस है ही नहीं है. सब समझता है, ये सब समझता है. बच्चों को समझा, एरो 0, एरो के राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, समझा. -1 to 4 ये भी समझा, वैल्यू डालने का वो भी समझा. समझा सब कुछ है, लेकिन लिखने को किधर आ रहा है, लिखने को नहीं आ रहा है. तो लिखने के लिए तुम लोगों को आना चाहिए. ऐसा ये तुम लोग घर पे प्रॅक्टिस करो. ऑब्जर्व किया तुम लोग ने, लिखना नहीं है. प्राजक्ता आपल्याला एवढी टाइम नहीं है, तुम लोग एनर्जी वेस्ट मत करो. तुम लोग ये समझ लो, इतना टाइम है. एरो का समझ में आना चाहिए था, इधर जो वैल्यूज डाला वो कैसा डाला. एंड फिर लास्ट यही है, अभी तक के इतिहास में एक बार पेपर में आया है. मैं 2005 से सिखा रहा हूँ, तभी से लेकर अभी 23 तक एक बार पेपर में आया. यूनिट टेस्ट को मैं, हाँ तू आता ज्वाइन झाला का? हाँ सर. अच्छा, जो लोग लेट ज्वाइन होते हैं ना, तुम लोग ध्यान में रखिए. तुम लोग वापस एक बार चाहिए तो तुम लोग मैसेज डाल सकते हो. एरो कैसा देने का बताता हूँ. एक तो क्वेश्चन में एरो दिया रहेगा, नहीं दिया है तो पहले के नीचे एरो लेने का. क्लियर? मैंने बोला क्वेश्चन में एरो दिया रहेगा, नहीं तो फिर पहले के नीचे एरो. ओके, पहला एग्जांपल हो गया है. आगे बढ़ते हैं. एग्जांपल 2, फाइंड z ट्रांसफॉर्म ऑफ f of k is a raised to k. z ट्रांसफॉर्म लेना है. चालू कर रहा हूँ. ये एग्जांपल हो गया, ये एग्जांपल. इसके जैसे और भी एग्जांपल्स है, जैसा a raised to k के जगह पे 2 raised to k, 3 raised to k, 5 raised to k. ऐसे एग्जांपल कंपलसरी में आ चुके हैं 5 मार्क के लिए. कैलकुलेशन कैसा करने का अभी देखो. सबसे पहला डेफिनेशन के बारे में सोचने का, आंसर के बारे में नहीं. डेफिनेशन के बारे में सोचने का है. तो मैं बता रहा हूँ z ट्रांसफॉर्म ऑफ f of k इज इक्वल टू समेशन. मन ही मन में बोलो, आवाज मत दो, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो उनको गड़बड़ होगा. -∞ टू इन्फिनिटी सेम f of k z रेज टू -k. तो फॉर्मूला लिखने में तो प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला तो लिख सकते हो.
नेक्स्ट एफ ऑफ के का वैल्यू आया है ए रेस टू के, समेशन ये आ गया ए रेस टू के जेड रेस टू माइनस के का वैल्यू 0 और 0 से ग्रेटर है, इसके लिए 0 टू इन्फिनिटी बोलते हैं, 0 से इन्फिनिटी। अभी इसको सॉल्व करने का है तो ये पावर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पावर का साइन डिफरेंट है, अपोजिट पावर। अगर ये अपोजिट पावर है तो हम लोग उसका पावर का साइन सेम कर सकते हैं। कैसा? बहुत इजी है। ये पावर का साइन अगर सेम करना है तो इसको नीचे भेज दो, नीचे भेज दो। ये हो गया जेड रेस टू के, नीचे भेज दिया। देखो बाय ऐड कर रहे हो तो टेंशन होगा, तुम लोगों को समझने का है। मैंने बोला नीचे जाएगा तो पॉजिटिव, पावर का साइन सेम आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये सेम है तो कंबाइन लिख सकते हैं, कंबाइन पावर। डबल डबल क्यों लिखने का? देखो तुम लोग अलग अलग रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि डबल के का क्या फायदा है कंबाइन के लिए का। सो ये डेफिनेशन है, ये फंक्शन पुट किया, ये पावर का सॉल्व किया, कंबाइन किया, बस लिमिट पुट करना है। लिमिट पुट, पहला के का वैल्यू 0, फिर के का वैल्यू 1, के का वैल्यू 2 एंड सो ऑन। पावर 0, किसी का पावर 0 1 रहता है, किसी का भी पावर 0 1 होता है। नाउ नेक्स्ट फाइनल आंसर लिखने का टाइम है। हर टाइम तुम लोग फॉर्मूला सोचना चाहिए, आंसर नहीं। लोग इधर सुनिए, लोग इधर आके आंसर क्या आएगा वो सोचते हैं, मैं फॉर्मूला बोलता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ऐसा है तो 1/1 माइनस सेकंड टर्म लिखना है। तो अक्षय 1/1 माइनस सेकंड टर्म आता है, सेकंड टर्म। डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एलसीएम बोलो, कुछ भी बोलो, और इसको अच्छे से लिख सकते हो। तो ये हमारा ए रेस टू के का जेड ट्रांसफॉर्म आ गया। दिस इज अवर फंक्शन ऑफ जेड। तुम लोग आराम से देखोगे तो एक एक स्टेप के बारे में देखो, खुद को समझाओ कि इधर क्या हुआ, डेफिनेशन, इधर फंक्शन, नेगेटिव को पॉजिटिव करने का। ये अभी आगे कंटिन्यू हो गया, ऐसा ही रहेगा हमेशा, नेगेटिव पॉजिटिव, पावर सेम आएगा तो कंबाइन करना है, लिमिट्स पुट करना है, पावर 0 1 होता है एंड फॉर्मूला लगाना है। अभी कुछ कॉलेजेस में आरओसी बोलते हैं, आरओसी फाइंड करो, आरओसी। अभी आरओसी का क्या मतलब होता है, ये जो दिख रहा है ना, इसका मॉडुलस लेने का एंड लेस देन 1 करने का, फिक्स। सेकंड टर्म का मॉडुलस लेस देन 1 करने का, फिर ये डिवाइड वाले को उधर ट्रांसफर करने का, सर्कल बनाने का, जिसका रेडियस ए लिखने का, रेडियस ए, और ये मॉड जेड ग्रेटर है या लेस है। पहला सब लोग ध्यान में रखो, जब भी ग्रेटर लेस का प्रॉब्लम आता है तो देखने का इसकी तरफ कितने एंड है, कितने एंड है, 2 एंड मतलब ग्रेटर। मैं बोल रहा हूँ कि 90% लोगों को ग्रेटर लेस समझता ही नहीं है, बहुत कंफ्यूजन है। तो इजी ऑप्शन क्या है, तुम लोग देखने का कि 2 एंड है या 1 एंड है। 2 एंड रहेगा तो ग्रेटर बोलने का, 1 एंड है लेस बोलने का। मॉड जेड दिखता है, उसकी तरफ 2 एंड है, 2 एंड है तो ग्रेटर हो गया। सो मॉड जेड इज ग्रेटर, मतलब ये बाहर वाला एरिया दिखाने का। इसके वजह से तुम लोग बोलो मत समझा नहीं एग्जांपल, मैंने बोला ये फॉर्मूला लगाया, उसका मॉडुलस लो लेस देन 1, डिवाइड वाले को उधर ट्रांसफर करो, सर्कल बनाओ ये वाला, एक तो अंदर होगा नहीं तो बाहर होगा, शेडिंग अंदर होगा नहीं तो बाहर होगा। मॉड जेड बड़ा है इसके लिए बाहर दिखाया, मॉड जेड छोटा रहेगा तो अंदर दिखाऊंगा। तो ये हमारा दूसरा एग्जांपल हो गया आज का। एक पैटर्न तुम लोगों को समझ में आना चाहिए, इसके जैसा और कुछ एग्जांपल्स होगा, तुम लोग हर एग्जांपल में देखो अरे ये तो सेम है, ये सेम है, अच्छा ये बदली है तो चेंज क्या है वो याद रखो। कुछ टाइम के बाद तुम लोगों को एक एग्जांपल सॉल्व करने को दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चालू करो। ये स्टेज पे ना दिमाग ठंडा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मालूम है। चालू, उसमें कैसा रहता है मालूम है, एक तो तुम लोगों को कन्विंस करने का है कि ये ऐसा होता है, जो तुम लोगों को पसंद नहीं वो चैप्टर सिखा रहा हूं मैं। क्या स्टोरी वाला पार्ट अगर लेता था मस्त एंजॉय करते थे, तुम लोगों को पसंद नहीं वो करना है। दूसरा, ऑडियंस को एक जगह पे फोकस रखना है, वो लोग इधर उधर नहीं होने चाहिए। और फिर तुम लोगों का इधर उधर कुछ ऐसा मोबाइल वोबाइल बजता है वो भी संभालना है। चलो आगे से ध्यान में रखो, कुछ गलती से निकल जाएगा संभाल लेना, इंसान हो, रॉबर्ट थोड़ी है। चालू करूँ, ठीक है। स्लो जाता हूँ, इसमें क्या होगा जरा सोचिए, नहीं बोला चलेगा, जब भी परफॉर्मेंस करने का टाइम आएगा तो परफॉर्मेंस कर ले। इधर फंक्शन का वैल्यू लिख रहा हूँ, लिमिट बाद में देखते हैं। इधर भी फंक्शन का वैल्यू, लिमिट बोला है 0 से लेस। देखिए 0 से लेस में -1 टू माइनस इन्फिनिटी होता है, -1 टू माइनस इन्फिनिटी। सही है गलत है बताता हूँ कैसा रहता है। ये माइनस इन्फिनिटी टू -1, ध्यान में रखिए ये गलत लिखा है। तुम लोगों को ये देखकर 0 मार्क मिल सकता है, ये देखकर। लिमिट हमेशा लो टू हाई होता है, लो टू हाई, लो टू हाई। सो दिस इज रॉन्ग।
माइनस इन्फिनिटी टू -1 चाहिए था, सही है। अच्छा अभी प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। नेगेटिव को पॉजिटिव करेंगे बच्चे लोग, फिर दोनों का पावर सेम आया, इसके लिए कंबाइन भी करेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहला वो लोग माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे, एकदम खुश हो जाएंगे माइनस इन्फिनिटी, लेकिन माइनस इन्फिनिटी के बाजू वाला मालूम नहीं है, इसके बाजू वाला मालूम नहीं है, इसके बाजू वाला मालूम नहीं, सीधा यही मालूम है। तो तुम लोग कुछ भी बोलोगे तो मेरे पास टाइम नहीं, मैं बताता हूँ। माइनस इन्फिनिटी के बाद वाला नंबर मालूम नहीं है, नोबडी नोज। तो जेड ट्रांसफॉर्म में एक विचित्र पार्ट ऐसा है कि नेगेटिव लिमिट आएगा, अपना काम रुक जाता है, हम लोग नहीं कर सकते। जैसा तुम लोग एक्सपीरियंस या तुम लोगों ने सुना रहेगा कि कोई पेशेंट अगर हॉस्पिटलाइज हुआ है और अगर उसका ब्लड प्रेशर स्टेबल नहीं हो रहा है तो उसका ऑपरेशन नहीं करते, मालूम है क्या? किसी को कोई ऑपरेशन के लिए एडमिट किया है और उसका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा है तो उसको पहले स्टेबल करते, 1-2 दिन उधर रुकाते, उसका मेडिसिन में वो कंट्रोल करते, लेवल पे लाते, फिर उसका ऑपरेशन। तो यहाँ पर भी है ना, ये नेगेटिव वाला है, वाट लग गया, नहीं कर सकते तुम लोग। नेगेटिव में वैल्यू पुट करने का पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हम लोग सबसे पहला वो नेगेटिव को पॉजिटिव करते। और कैसा करते तो बहुत आसान है, ये नेगेटिव को पॉजिटिव करना है। कैसा करना है? तो पुट k इक्वल टू माइनस के का वैल्यू माइनस के पुट करना है, जिससे नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो अभी करना कैसा है? पुराना वाला लिमिट लेके आओ, दिस इज ओल्ड लिमिट, उसमें k का वैल्यू माइनस के पुट करो, दोनों माइनस प्लस हो गया, डन। दिस इज न्यू लिमिट। कौन सा ऐसा डिफिकल्ट काम है वो बताओ तो? k का वैल्यू माइनस के पुट करना है, पुराना लिमिट लिया, उसमें k का वैल्यू माइनस के पुट किया, नया लिमिट है। बस अभी आगे क्या करने का बोलता हूँ। लेफ्ट साइड में कुछ भी चेंज नहीं है, राइट साइड में नया लिमिट आया है, इन्फिनिटी एंड 1 है, नया लिमिट आया है। तो हम लोग लिखेंगे 1 टू इन्फिनिटी। इधर बोला ना कैसा होता है, लो टू हाई। k का वैल्यू माइनस के लिख दो, लोग इधर बोलते समझा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ k का वैल्यू माइनस के पुट करने का, ये याद रखने का है नेगेटिव लिमिट में। फिर ओल्ड लिमिट लो, उसमें वैल्यूज डालो, नया लिमिट बनाओ, पुट कर दो, बाकी सब सेम है। क्या सेम है? तो ये इसको नीचे जाके पॉजिटिव करो, फिर पावर को कंबाइन करो, फिर k का वैल्यू डालते रहो, फॉर्मूला में पहला टर्म 1 होना चाहिए, नहीं है कॉमन ले लो, तो इधर 1 आएगा। z/b स्क्वायर था, कॉमन लिया तो 1 बचा है, क्यूब था, कॉमन लिया तो 2 बचा है, एंड फाइनल जर्नी चालू। 1/1 माइनस सेकंड टर्म z/b है, 1/b माइनस z/b है, एलसीएम लिया, दोनों कैंसिल हुआ, z/b माइनस z। किसी को आरओसी बनाने का है तो ये देख, वो सेकंड टर्म का मॉडुलस लेस देन 1 कर, उधर जाके मल्टीप्लाई कर, सर्कल निकालो, रेडियस b वाला, z लेस से या ग्रेटर है, z की तरफ कितना एंड है, तो z लेस से तो अंदर वाला रीजन इज रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। पूछा तो करो, नहीं तो जाने दो। तो ये एग्जांपल में एक्सपीरियंस क्या मिला, नेगेटिव लिमिट आया, काम बंद। व्हाट इज द सॉल्यूशन? सिंपल सॉल्यूशन है। ऐसा है क्या डेरिवेटिव लेना है, इंटीग्रेशन लेना है। सब्स्टिट्यूशन जनरली बहुत हेक्टिक रहता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन इधर इजी है, k का वैल्यू माइनस के। ये तुम लोगों का नेगेटिव वाला इशू भी सॉल्व किया मैंने, समझ रहा है? यस और नो? ठीक है, ये तीसरा चालू है, चौथा मैं कर रहा हूँ, फिफ्थ वाला भी मैं कर रहा हूँ, सिक्स्थ वाला तुम लोग को करना है। आवाज आ रहा है? तो देख कर लो क्या हलचल चालू है। सिक्स्थ वाला तुम लोगों को देने वाला हूँ। हाँ समीर, बंद करते रहे वीडियो। हाँ बोलो। f of k is equal to 1/2 raised to k greater than equal to 0। स्टार्ट करता हूँ। पहला तो z ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन सब लोग याद कर लो, बोलना तो बिल्कुल भी नहीं है, याद कर लो। समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f of k z रेज टू माइनस k। फंक्शन का वैल्यू आया है, फंक्शन का वैल्यू 0 और 0 से ग्रेटर में 0 टू इन्फिनिटी है। पॉजिटिव लिमिट आया तो 0 रिस्क है, कोई टेंशन नहीं है पॉजिटिव लिमिट में। सीधा कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, जाओ लेके उसको नीचे। ये बच्चों का प्रॉब्लम क्या बोलता हूँ मैं, तुम लोगों को थोड़ा भी ऐसा अजीब गरीब आया ना, तुम लोगों को डाउट आता है ऐसा कैसा, एक तो ऊपर आना चाहिए दूसरा नीचे, ऐसा नहीं रहे, ऊपर नीचे ऐसा नहीं रहता है। हमें पॉजिटिव चाहिए तो एक तो दोनों नीचे रहेंगे, नहीं तो दोनों ऊपर रहेंगे, हमें कुछ लेना देना नहीं है, मुझे पॉजिटिव करना है बस। तो कौन ऊपर कौन नीचे, नीचे दो क्यों आए वो तो पूछना लगता नहीं है, हमें दोनों पॉजिटिव चाहिए।
ये दोनों को कंबाइन करता हूँ, वैल्यू पुट करता हूँ, k का वैल्यू 0, k का वैल्यू 1, k का वैल्यू 2। ये पावर 0 को 1 बोलते थे, पावर 0 को 1 बोलते हैं। फॉर्मूला एकदम स्पष्ट और स्वच्छ बोलने का, मैं बोलता हूँ, सुनो एक बार। 1, तुम लोग मत बोलो, अपॉन 1 माइनस पूरा सेकंड टर्म। डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम दिख रहा है, लो एलसीएम लो, गया ऊपर। इसके लिए 5 मार्क, दूसरा कोई चैप्टर नहीं दे सकता है तेरे को। तो जो चीज़ हमें अच्छे से आता है वो हमारा प्लस पॉइंट है, ये इजी है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 लेडीज एंड जेंटलमैन। ये एग्जांपल लेने का रीजन ये है कि दोनों नीचे आए, दोनों नीचे दोनों ऊपर। अपना एजेंडा क्या है? पावर। तो कौन ऊपर कौन नीचे ये कंक्लूजन हम लोग नहीं लगा सकते, नहीं लगाना चाहिए। समय छोटा ब्रेक रहेगा तो चालू रखने का, बड़ा ब्रेक रहेगा तो बंद करने का। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज 2 raised to k less than 0, 3 raised to k greater than equal to 0। अभी तक हम लोग सिंगल सिंगल कर रहे थे। क्या पूछ रहे हैं? ओके, क्वेश्चन पे डाउट मत लो, चालू करो। मैंने बोला नेक्स्ट एग्जांपल तुम लोगों को करना है। ये 4th है, 5th नेक्स्ट तुम लोगों को बोला ना मैंने। ओके, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हम लोग ने सिंगल सॉल्व किया था, लेस वाला, सिंगल सॉल्व किया था ग्रेटर वाला। अभी दोनों को एक साथ करना है। मैं 5 मिनट लेता हूँ और आराम से सॉल्व करता हूँ। तुम लोग देखो, तुम लोगों के दिमाग में जो है वही चालू है क्या, या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? सॉल्यूशन Z ट्रांसफॉर्म, डेफिनेशन। सब लोग एक्टिव रहने का। ये जो चालू है ना फॉर्मूला, इस मेरे लिए नहीं चालू, तेरे लिए चालू है, तो मन ही मन में बोलना चाहिए। अभी कैसा है कि दो फंक्शंस है, दो फंक्शंस, तो ये 2 बार लिखना है। समेशन f of k z raised to minus k प्लस समेशन f of k z raised to minus k, 2 बार लिखना है। इसमें लेस देन 0 तो ट्यूबलाइट ग्लो होना चाहिए, -∞ to -1, उल्टा मत करो। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब 0 to इन्फिनिटी। इसमें फंक्शन का वैल्यू है 2 raised to k, इसमें फंक्शन का वैल्यू है 3 raised to k। नेगेटिव लिमिट, हमें पास्ट एक्सपीरियंस याद आना चाहिए। क्या पास्ट एक्सपीरियंस? सुनिए, नहीं, पास्ट एक्सपीरियंस ये है कि नेगेटिव लिमिट में वैल्यू पुट करने का अड़चन है। पहला तकलीफ याद रखो, फिर सोल्यूशन। तकलीफ ये है कि वैल्यू नहीं डाल सकते हो, तो सोल्यूशन मैंने ये बताया था, पुट k इज इक्वल टू, लेकिन इधर लिखना पड़ेगा इन फर्स्ट टर्म में पुट करना है, दोनों जगह पे नहीं, दूसरा तो मस्त है। ओके, k का वैल्यू -k पुट करने के बाद में ये लिमिट पॉजिटिव हुआ था और नया लिमिट ऐसा आया था 1 to इन्फिनिटी। ये इधर दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखाया तो रॉन्ग नहीं है। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने किया था, इसके लिए वापस नहीं कर रहा हूँ। जिसको और एक बार देखने का है देखो, पुराना लिमिट ऐसा है, k का वैल्यू -k पुट कर रहे हो और ये पॉजिटिव हो गया, ये नया लिमिट है। तो लो टू हाई लिखा, अगेन k का वैल्यू -k लिखा, k का वैल्यू -k लिखा, इधर सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है, इधर मस्ती मत करो। बस अभी सॉल्व करने का अपना तरीका ये है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो, ये नीचे जाएगा, यानी ये पॉजिटिव वाला नीचे जाएगा, सॉरी नेगेटिव वाला नीचे जाएगा, सॉरी पावर सेम आ रहा है, कंबाइन कर लेंगे, सेम आ रहा है, कंबाइन कर लेंगे। 1 पुट करता हूं पहला, जीरो 1 2। इस पार्ट में 1 नहीं है, कॉमन लेता हूं, इधर आ गया 1, स्क्वायर था, 1 बचा है, क्यूब था, 2 बचा है, पावर 0 1 है, वन अपॉन 1 माइनस सेकंड टर्म 1 अपॉन 1 माइनस सेकंड टर्म, ये z/2 है, 2 माइनस z/2, z माइनस 3/z, ये z डिवाइड बाई 2 माइनस z है, ये ऊपर जाएगा। मैं बता रहा हूँ, इधर तक लिखोगे तो तुम लोगों का 1 मार्क जाएगा। दिस इज नॉट लास्ट आंसर। हम लोग क्या करेंगे, इधर लिखता हूँ, वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, z को मल्टीप्लाई किया, z को मैं बोलता बोलो मत, z स्क्वायर माइनस 3z, z को मल्टीप्लाई किया 2z माइनस z स्क्वायर,
फिर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, पहला 2 से मल्टीप्लाई करने का, 2 से 2z माइनस 6 माइनस z से मल्टीप्लाई करो, माइनस z स्क्वायर प्लस 3z। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अभी मेरे से सीखने की जरूरत नहीं है, मैं हमाली कर रहा हूँ, ये तुम लोगों को आना चाहिए, तुम लोग कर सकते हो। कैंसल, माइनस 3z प्लस 2z इज माइनस z, माइनस z स्क्वायर लिखता हूँ 5z माइनस 6। ये ऊपर का माइनस है ना, ऊपर का माइनस देख रहे हो क्या, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस से सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा प्लस, ये आएगा माइनस, ये आएगा प्लस, ये ऊपर के माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसको तुम लोगों को जो मार्क्स है वो मिलेगा पूरा मार्क्स। तो इस एग्जांपल में खाली हम लोग ने दोनों एक साथ सॉल्व किए, इसके पहले सिंगल सिंगल सॉल्व कर रहे थे, अभी क्या करना है दोनों एक साथ, बरोबर है, समझा है, यस और नो, ठीक है, रुकिए। हाँ दो अलग निकाल देने का, इसका निकालने का पहले का और दूसरे का निकालने का, ठीक है। सर आप ही निकालिए। हाँ सर ये लास्ट पेपर का ये लास्ट स्टेप, अच्छा बोलता हूँ प्लीज, समीर बंद कर, बंद कर। क्वेश्चन नंबर 6, हम लोग ने लेक्चर 11:30 को स्टार्ट किया है, अभी 12:30 हो रहा है, इतने टाइम में 5 एग्जांपल्स हो गया। अगर मैं लिखने को बोलता था तो 2 या 3 होता था मैक्सिमम, तो शायद तुम लोगों को लिखने का कुछ ऐसा रहेगा कि सर लिखने को देता नहीं, बहुत फास्ट पढ़ा रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या है बताओ, बाकी लोगों का क्रैश कोर्स है क्या, एक बार चेक करो, बाकी क्लासेस वाले लेते क्रैश कोर्स है क्या, अगर है तो क्या सिखा रहे हो वो भी एक बार कंफर्म कर लो। मैंने क्रैश कोर्स में पूरा सिलेबस लिया है, खाली लिखने का अवॉइड करने का बस, तो थोड़ा कोऑपरेट करो, लिखने का नहीं है वो तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ मैं, तुम लोग लिखोगे तो एनर्जी डाउन होगा, परेशान हो जाओगे, इसके लिए लिखना नहीं है। अभी ये तुम लोग क्या स्टूडेंट चालू हो गए, क्वेश्चन लिखोगे, सॉल्यूशन चालू करोगे, तुझे नहीं आएगा, मैं स्टार्ट करके देता हूँ। देखिए इधर सबसे पहला सुनिए, सबसे पहला ये लिमिट दिया नहीं है और दूसरा मॉडुलस दिया है। अभी जो भी मैं बोलने वाला हूँ चंदनु वो अपने दिमाग में फिक्स कर लो। पहला पॉइंट, मॉडुलस को रिमूव कर सकते हैं क्या, तो आंसर इज यस, लेकिन उसके जगह पे माइनस प्लस देना पड़ता है। वापस बोलो, मैंने बोला मॉडुलस रिमूव कर सकते हैं, यस, उसके जगह पे, ठीक है। तो दो फंक्शंस आया, एक माइनस के वाला और दूसरा प्लस के वाला। लिमिट क्या लेने का, इजी है, कौन सा साइन है, माइनस साइन के लिए याद करो क्या लिमिट है, और पॉजिटिव का क्या इंटरवल है। अभी तो प्रीवियस वाले के जैसा हो गया, यस और नो, 5 मिनट है, पूरा जान लगा के चालू। डेफिनेशन लिखता हूं, कॉन्फिडेंटली करो, जो मैंने सिखाया था वो याद करो, दिमाग इधर तो गिरवी मत रखो। ये पहला इंटरवल, पहला फंक्शन, प्लस दूसरा इंटरवल, दूसरा फंक्शन, के का वैल्यू माइनस के पुट करना है इन फर्स्ट, तो यार है 1 to infinity, के का वैल्यू माइनस के, का वैल्यू माइनस के, पहले में हो गया ना, अभी इसको नीचे भेज दो। देखो इधर तो सब प्लस है और दोनों न्यूमरेटर में है, तो अपना क्या बातचीत हुआ था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंपॉर्टेंट है या पॉजिटिव इंपॉर्टेंट है। ओके तो ये 5z का पावर, कॉमन पावर लिखा है, कॉमन पावर 5/z का कॉमन पावर लिखा है। पहला वैल्यू 1 लिखो, 2 3 0 1 2 5z कॉमन 1 चलो 1/1 माइनस सेकंड टर्म, 1/1 माइनस सेकंड टर्म, 5z डिवाइड बाय 1 माइनस 5z, एलसीएम लो, ये फाइनल ऐसा आएगा। कितने लोगों का यहाँ तक आया, दिस इज नॉट द लास्ट, लेकिन यहाँ तक आया, मैसेज बॉक्स में मैसेज डालो, ऑफलाइन वाले तो दिख ही रहे।
यस 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 यस। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला एक रिस्क ले लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5z से मल्टीप्लाई, z से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई, माइनस 5z से मल्टीप्लाई, कैंसिल हो गया, माइनस 24z माइनस 5z स्क्वायर, ये z प्लस 25 26z माइनस 5, ऊपर वाले माइनस से सबको मल्टीप्लाई करो, सबको मल्टीप्लाई किया, साइन बदली हो रहा है। अभी बताओ इधर तक कितने लोगों का है, लास्ट तक आधा पॉपुलेशन कम हुआ। अरे तुम लोग हिम्मत नहीं बढ़ाओगे तो कैसा होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तेरा उम्र कितना है, इंजीनियरिंग का सेकंड ईयर चालू है, तेरे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए डर लग रहा है। मैं बोलता हूँ गलत तो गलत, एक बार गलत तो कर, तो ऐसा इधर लकवा मारा हुआ हाथ लेके बैठा है, क्या करने का, ऐसा थोड़ी रहता है। सॉल्व करके देखना, ये आंसर है तुम लोगों का, ये मिलना चाहिए था। फर्स्ट का आरओसी चाहिए तो मॉड z इज लेस देन 1, ये 5 को दूसरी साइड में भेज दो, इधर मॉड z चाहिए, सर्कल बनाओ, रेडियस 1.5 और अंदर आएगा। z चाहिए हमें, z देखना है, आजू बाजू वाले लोगों को दूसरी साइड में शिफ्ट करने का। ओके चलो लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसा कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आया, मैं बता रहा हूँ। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट यू आर डूइंग। सब लोगों को आंसर मिलना चाहिए था, मैं कॉमन सबको सिखा रहा हूँ, आधे लोगों को मिलता है आधे लोगों को नहीं मिलता है, ऐसा अच्छा नहीं है। एक बार इधर एक बार देखो प्लीज, दुकान बंद करो, दुकान बंद करो। यस, u ऑफ k, ये अलग पैटर्न दिख रहा है। f ऑफ k सुना है, u ऑफ k, u ऑफ k को बोलते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। z ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला बोल रहा हूं 7th टाइम। एक पहला चेंज, हमें f ऑफ k पूछा नहीं है, u ऑफ k पूछा है, u ऑफ k, तो इधर पहला u ऑफ k कर दो, f ऑफ k के जगह पे u ऑफ k पूछा। u ऑफ k, f ऑफ k कैसा लिखेगा? हाँ, दो पार्ट्स है, तुम लोग जानते हो क्या? दो पार्ट्स है, तुम लोग जानते हो कि कैसा लिखने का। एक में नेगेटिव लिमिट आता है, एक में पॉजिटिव लिमिट आता है। नेगेटिव लिमिट में फंक्शन का वैल्यू 0 है, गड़बड़ मत करो, उल्टा दिया है, 0 आया। पॉजिटिव में आया 1, फिर पहला 0 आया, ये भी लोगों को एक्सेप्ट नहीं होता है, ऐसा कैसा है, लोग विचित्र लोग हैं मालूम है। 0 आया भी क्या करने का, तेरे को क्या करने का इधर, हम लोग 0 लिखेंगे बस। नेगेटिव है, नीचे गया पॉजिटिव। और एक डाउट, एक ही आया और एक चाहिए था कंबाइन करने के लिए, एक है उसको सॉल्व करेंगे। k का वैल्यू k पावर 0 1, 1/1 माइनस सेकंड टर्म, ये आंसर। कुछ अलग बोला नहीं मैंने, क्यों लिया फिर u ऑफ k, ये चेंज दिखता है, u ऑफ k कुछ नहीं, f ऑफ k की जगह पे u ऑफ k डालो, ब्रेक करो एंड सॉल्व करो, समझाए? अच्छा, क्या अड़चन था? नेटवर्क गया, कुछ प्रॉब्लम है? बोलता हूँ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। हमें u ऑफ k पूछा है, इसके लिए f ऑफ k के जगह पे u ऑफ k लिखा। दो फंक्शंस है तो मैंने बोला इसको डबल लिखने का, एक में नेगेटिव लिमिट -∞ टू -1, दूसरे में पॉजिटिव लिमिट 0 टू ∞। अच्छा इधर जाओ, इधर पूरा पिक्चर क्लियर है। ये लेस देन 0 मतलब नेगेटिव लिमिट, नेगेटिव लिमिट मतलब कौन सा लिमिट होता है, उसमें फंक्शन का वैल्यू क्या, इसमें फंक्शन का वैल्यू 0 दिया है, इसके वजह से ये 0 पूरे एरिया को 0 बनाता है। फिर पॉजिटिव लिमिट के लिए फंक्शन का वैल्यू 1 है, तो इधर फंक्शन का वैल्यू 1 लिखा, 0 वाला तो गायब हो गया। फिर अपना रोज का प्रैक्टिस, नेगेटिव को पॉजिटिव करो, वैल्यू डालो, आगे बढ़ते। ओम सभा मत लोगों को, चालू कर रहा हूँ। इधर देखो, ये एक स्पेशल केस है जिसमें फैक्टोरियल दिया है, फैक्टोरियल। एक ही एग्जांपल ऐसा बोलता हूँ।
काम करने का तरीका सेम है, लेकिन ना मैंने बोला ना कुछ नया आया तो लोग डर जाते हैं। फंक्शन का वैल्यू सेम है, के का वैल्यू पॉजिटिव दिया है। हाँ, ये तो बराबर लिखा है। 1/k फैक्टोरियल को ऐसा ही रखो, a रेस टू k के नीचे z रेस टू k लिखो। वन मोर टाइम, दोनों का पावर सेम है, इसके लिए कंबाइन करो, वैल्यू पुट करते, k का वैल्यू 0, k फैक्टोरियल का कुछ टेंशन नहीं, बाजू में रखो। अच्छा 0 0 डाल दिया, 1 1 पुट करते हैं, 2 2 पुट करते हैं, तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है, मालूम नहीं है बता रहा हूँ, ये 1 होता है, ये भी 1 है। 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल a बाई z रेस टू 1, 1/2 फैक्टोरियल a बाई z स्क्वायर, ऐसा आया। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला है मैं बताता हूँ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर तुम लोग जानते हो ना, इसका आंसर जानते हो ना, क्या था इसका आंसर? 1/1 माइनस, लेकिन अगर यहाँ पर 1 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा है, इधर 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा है आगे, तो इसका आंसर होता है e रेस टू सेकंड टर्म, e रेस टू सेकंड टर्म। फॉर्मूला सामने, तुम लोग वापस बाय मत करो, छोटा सा चेंज है, खाली फैक्टोरियल ऐड हुआ है। 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, तो e आता है। 1/1 माइनस सेकंड टर्म एलसीएम, ऐसा कुछ नहीं है, इजी डायरेक्ट e और वो सेकंड वाला आएगा। लोग बोलेंगे सेकंड वाले में सर 1/1 फैक्टोरियल लिया नहीं है, 1/1 फैक्टोरियल इज 1, तो लिखो नहीं लिखो वही होता है। तो ये हमारा आंसर है। फैक्टोरियल वाला आया कुछ नहीं, कुछ भी आने दो, ट्रक टेम्पो एक बार बस चलाने वाला आदमी कुछ भी चला सकता है, टांगा भी चला सकता है, खाली उसको कंट्रोल आना चाहिए। तो ये इसका आंसर है। फैक्टोरियल वाला लोग देखकर हाँ सर 1/k फैक्टोरियल कैसा है? ये क्वेश्चन में दिया था ना, ये a रेस टू k अपॉन k फैक्टोरियल है, तो ये मैंने 1/k फैक्टोरियल को साइड में रखा और ये नीचे गया a रेस टू k अपॉन z रेस टू k, वो फंक्शन का फंक्शन में दिया हुआ है। सर फैक्टोरियल आया मतलब तो 1 - 1 बाय सेकंड टर्म वो नहीं करेंगे, मतलब 1 - नहीं डायरेक्टली e रेस टू बाय सेकंड। बोला उतना सुनने का, डायरेक्ट e डालने का। चलो, रेयर चांसेस है, रोज नहीं आता है, लेकिन ऑप्शन बता दिया। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज फटाफट डिस्कस करते हैं। क्या अड़चन है? ठीक है, सामने देखो, ये इसका बेसिक पार्ट हुआ। 5 मार्क का एग्जांपल इसके जैसा कुछ तो आ सकता है। अगर वो 5 मार्क के लिए नहीं आएगा तो फिर दूसरा क्या आएगा, हम लोग बात करते हैं, प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। सो पहला प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ स्केल। एक मिनट, ये चालू करने से पहले कुछ फॉर्मूला का लिस्ट देता हूं जो हमें लगेगा। पहला, z ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन अल्फा के। राशि थोड़ी शांत बैठेगी क्या? साइन अल्फा के, कॉस अल्फा के, कॉस। फिफ्थ, z ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ k। नेक्स्ट, साइन a प्लस b, साइन a माइनस b, कॉस a प्लस b, कॉस a माइनस b। तो ये फॉर्मूलाज दे रहा हूँ, सब लोग पहला जितना हुआ उसको जरा साइड में रखो, वापस 0 से स्टार्ट करते हैं, ऐसा समझ कर चलो अभी आए तुम लोग, कुछ नया चालू करते हैं। ठीक है, 8 एग्जांपल्स हुआ। ठीक है, अभी क्या बोलता हूँ, देखो ये फॉर्मूलाज प्रिपेयर करना क्रूशियल टास्क है, हार्डली कोई करता है, अपने लोग कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एक आइडिया है। पहला याद रखोगे, बाकी का 3 आएगा। तो मेरे बातचीत पे ध्यान दो। z साइन अल्फा डिवाइड बाय z स्क्वायर माइनस 2z कॉस अल्फा प्लस 1। जो कुछ रेगुलर वाले स्टूडेंट्स है वो लोग ने पढ़ाई किया है, वो लोग आए रेडी करके, लेकिन इन लोगों को मालूम नहीं है, ये पहला रेडी करना पड़ेगा। z साइन अल्फा डिवाइड बाय z स्क्वायर माइनस 2z कॉस अल्फा प्लस 1 हो जाएगा हर्षदा। ये जो हाइपरबोलिक है ना, वो इजी है, इसमें h डालना है, h हाइपरबोलिक हो गया h।
मैंने बोला उसमें h डाल दो बस, तो पहला करो, दूसरा तो अपने आप आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा, ये पहले के जैसा, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर में z साइन की अल्फा के जगह पे, ये तो बनता ही है, कॉस चालू है तो साइन क्यों लिखूं मैं, तो ये तो पहले के जैसा आया ही है, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा है, इसके सामने माइनस एंड जेड स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा है, सामने माइनस एंड जेड स्क्वायर एक्स्ट्रा है। तुम लोग पूरा बाय ऐड करने वाले थे, मैं थोड़ा हेल्प कर रहा हूँ, शायद अच्छे से हो सकता है। मैंने बोला इसके जैसा बनाओ, जेड कॉस अल्फा, सामने माइनस, सामने जेड स्क्वायर, इसमें h डाल दो, h सब जगह पे h डाल दो, डन। u ऑफ के अभी डिराइव किया था, अभी z अपॉन z माइनस 1, तो ये चार लोगों में से पहले को याद रखो, नीचे का बन जाएगा साइन a प्लस बी, साइन a कॉस b प्लस यस कॉस ए कॉस बी माइनस, ये कॉस में साइन बदली रहता है, देख कर लो, पहला याद रखने का है, ये पांचवा वाला हुआ है अभी, साइन कॉस वाला समझता है, साइन में मिक्स रहते हैं, साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस ऐसा रहता है, कॉस में कॉस कॉस साइन साइन रहता है। तुम लोगों के पास एक 5 मिनट का टाइम है उसको रेडी करने के लिए, सुनिए सुनिए, रेडी मतलब चालू, रेडी करो और देखो तुम लोगों को बाद में लिखने को आता है क्या, पहला रेडी तो करो, उल्टा काम कर रहे तुम लोग। चलिए स्टार्ट करते, सब लोग इधर देखो जरा, ऋतिक, ओके। सो प्रॉपर्टीज लेना है, प्रॉपर्टी एक 15-20 मिनट का काम है, और फिर उसके बाद इनवर्स लेना है, तो 2 सवा 2 बजे तक होना चाहिए अपना, 3 बजे तक का टाइम है, इतना टाइम नहीं लगेगा, हम लोग मस्त स्पीड से चल रहे हैं, बहुत फास्ट हो रहा है, होता रहेगा तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कोई बैच में मैंने बोला कि तुम लोगों का एग्जामिनेशन रहेगा उस दिन मैं छुट्टी पे रहता हूँ, मैं तुम लोगों के पेपर के बारे में बिल्कुल सोचता नहीं है, मैं मंदिर में जाके तुम लोगों के जैसा नारियल चढ़ा के नहीं आता हूँ, इस टाइम बच्चों को पास करो, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे वो सब लेना देना नहीं, क्योंकि मैं पूरा 100% मेहनत कर रहा हूँ। 8 बजे लेक्चर चालू हुआ है, सुबह एक सीसी बैच का था, कंप्यूटर वाले अभी है, 3 बजे मैकेनिकल वाला ग्रुप आएगा, उनका 5:45 बजे छोड़ूंगा, 6:30 बजे नेरुल जाऊँगा, उधर मैथ्स 2 का रेगुलर बैच चालू है, तो 14 घंटा इतना मेहनत करके मैं खुश रहता हूँ, मुझे फिर वापस लक फैक्टर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, इस टाइम कैसा आएगा। तो हार्डवर्क के लिए दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तुम लोग इसका आधा करो, 60-70 मार्क का लिख सकता है। अभी ये मैंने लिखा है, तुम लोगों को फॉर्मूला दिया है। अगला एग्जांपल देखो, फाइंड z ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ k π/4 प्लस अल्फा। अभी इसका आंसर आर्केडमी वाले स्टूडेंट्स को आएगा, वो भी जो लोग ने अभी का फॉर्मूला रेडी किया है उनको। मैं एकदम क्लियर बोलता हूँ, अपने स्टूडेंट छोड़ के बाकी किसी भी दोस्त को पूछो, ये तुम लोगों को आता है क्या, z ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन अल्फा, z ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस अल्फा आता है क्या, नहीं आता है, उनको मालूम ही नहीं कि ये करना चाहिए, पेपर में ऐसा एग्जांपल आया, स्टार्ट ही नहीं कर सकते हो अनलेस एंड अनटिल ये फॉर्मूला तुम लोगों के पास है। तो 5 मिनट दो, मस्त एक्सप्लेन करता हूँ। z ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3k/4 प्लस अल्फा, मैं इधर फॉर्मूला चिपका देता हूँ, साइन a प्लस बी, याद है, बोलो मत, मैं बोलता हूँ, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, a एंड b, इधर क्या लिखा है मुझे फर्क पड़ता नहीं, मैं a ही बोलेगा, साइन a कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, सेपरेट z ट्रांसफॉर्म करेंगे, सेपरेट, पहले के लिए अलग, दूसरे के लिए अलग। इसके बाद इसमें k नहीं है, k है, एक कान के नीचे बजाओ, कांस्टेंट है, कोई इज्जत नहीं उसका, सच बता रहा हूँ, जो अपने लाइफ में कुछ भी नहीं करता है उसका कोई इज्जत नहीं रखता है, ये k नहीं है ना, बाहर भेजो। लेडीज एंड जेंटलमैन, साइन z अल्फा का फॉर्मूला मैंने खुद दिया है, पहला फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ, तुम लोग मत बोलो, चेक करो खाली, z साइन अल्फा अपॉन z स्क्वायर माइनस 2z कॉस अल्फा प्लस 1, बराबर है। अगेन कॉस अल्फा के का फॉर्मूला z स्क्वायर माइनस z कॉस अल्फा डिवाइड बाय, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा मालूम है, पेपर में मैं ये पेंसिल से लिखूंगा और फिर उसमें अल्फा का वैल्यू डालूंगा π/4,
कैसा है अल्फा का वैल्यू पाई बाय 4? अरे z ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन अल्फा के ना, के नेबर को अल्फा बोलते हैं, समझा कि नहीं? सो अल्फा का वैल्यू पाई बाय 4, पाई बाय 4, पाई बाय 4। जो लोग बोल रहे समझ में नहीं आ रहा है, तू फॉर्मूला पहला लिख और अल्फा का वैल्यू के बाजू से समझता है। अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो उसको बोला तू क्या कर रहा है नोटबुक में, खाली नीचे क्या चेक कर रहा है? डिनोमिनेटर सेम है, डेंजर मत बोलो, ये इजी है। ये अंदर मल्टीप्लाई करो, अंदर z साइन पाई बाय 4 पहले से ही था, अभी कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर z स्क्वायर कॉस अल्फा, z कॉस पाई बाय 4 साइन अल्फा। डिनोमिनेटर सही दिख रहा है, ये स्क्वायर वाला पहला लिखता हो, ये दोनों से हाँ सॉरी 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 सॉरी, अच्छा ये दोनों से z कॉमन लेता हूँ, z कॉमन, लास्ट स्टेप, लास्ट वो एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है देखो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का आंसर आता है साइन ए माइनस बी। फॉर्मूला दिया कि नहीं दिया मैंने? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज साइन ए माइनस बी। तो ये एग्जांपल मैंने लिया है, ऐसा और एक एग्जांपल आने वाला है थोड़े टाइम के बाद। तो एक बार वापस एक बार हम लोग देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या किया है। पहला साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बोला मैंने, के पाई बाय 4 ऐसा बोला नहीं है, गलत फैमिली में मत जाओ, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। फिर क्या किया, सेपरेट जेड ट्रांसफॉर्म लिया, फिर जिसमें के नहीं है उसको बाहर निकाला, फिर साइन अल्फा के का जेड ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला, साइन सॉरी कॉस अल्फा के का जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखा, ब्रैकेट ओपन, इधर मैंने गलती किया था, तुम लोग की वजह से सुधर गया, कॉस लिखा था साइन आया, जेड स्क्वायर पहला, दोनों से कॉमन निकालो, जो बचा हुआ है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी। हमेशा ऐसा ही होता है, अगले एग्जांपल में पता चलेगा यही बोल रही है, सेम टू सेम। 9वां एग्जांपल है, चलो इतना सब होने के बाद एक 15-20 मिनट सुनना है, प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करता हूँ। जो लोगों का पेशेंस खत्म हो रहा है कोई बात नहीं, अगली बार आओ, इधर ही रहूंगा मैं, अगले साल गोल्डन में इधर ही लेंगे। जो लोग इधर गोल्डन वाले बैठे वो बोल रहे हम नहीं आएंगे। एक 15-20 मिनट के बाद है ना, मैं तुम लोगों को एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर सिखाता हूँ, एक चेंज करके 5-10 मिनट में, फिर इनवर्स स्टार्ट करेंगे, चलेगा? ओके, वो मैथ्स रिलेटेड नहीं है, वो थोड़ा अलग है, मैंने फर्स्ट ईयर के बच्चों को सिखाया। तुम लोगों का भी लास्ट एक 5-6 दिन बचा है मेरे साथ में, शायद वापस मौका मिला नहीं मिला, मैं 5-10 मिनट बोलूंगा, रिफ्रेश हो जाओगे तुम लोग, फिर इनवर्स स्टार्ट करेंगे, थोड़ा ब्रेक। ओके, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है, पहला तो देखो एफ ऑफ के का आंसर एफ ऑफ जेड आता है, लेकिन अगर इसके बाजू में सी रेस टू के आया, सी रेस टू के, ये कांस्टेंट रेस टू के आया, तो यहां पर z के जगह पे z बाई सी लिखना है, ये प्रॉपर्टी। और एक बार बोलता हूं, मैंने ऐसा बोला, सी रेस टू के एक्स्ट्रा आया तो z के जगह पे, इधर वो डायलॉग भी लिख देता हूं, सी रेस टू के एक्स्ट्रा आया तो z के जगह पे क्या, z बाई सी लिखो ना, मार्जिन में तुम लोग भी लिखो, सी रेस टू के एक्स्ट्रा आया तो z के जगह पे z बाई सी। डायलॉग लिखो, खाली डायलॉग। लिखा, डायलॉग लिखा, तुम लोग से बात कर रहा हूं, तो डायलॉग हाथ पे भी लिखो ना, एकदम शॉर्टकट में, 4 बार लगने वाला है, तो वापस मुंह लेके ऊपर देखेगा, लिख अपना भविष्य, सी रेस टू के एक्स्ट्रा आया
जस्ट लिखा रितेश, हाथ पे क्यों नहीं लिखा? क्या लिखा तूने? हाथ पे लिखा है वो तो बता, क्या हाथ पे लिखा है क्या चेक कर दे, उसको दिखा। हाँ क्या लिखा है बोल। हाँ समझ में नहीं आ रहा ना, वो खुद देखकर सोच रहा है क्या लिखा है। वो मेरे जैसा हो गया। वो मैं पेपर लिख रहा था ना इंजीनियरिंग का, तो मेरे सामने अपने भगवान बैठे थे अजीत सर, तो उनका देखकर मैं लिखता था। आधा इंजीनियरिंग मेरा उनकी वजह से हुआ है। और हम लोग कितने लकी है देखो, रिकॉर्डिंग नहीं चालू ना, मुझे तो समझ में आना चाहिए मेरे भाई, दुनिया गया खड्डे में। स्टार्ट करता हूँ, वापस हम लोग अपने जोन में आते हैं। सब लोगों को थोड़ा टाइम है, 1 मिनट का। साइन अल्फा के का जेड ट्रांसफॉर्म याद कर लो, पहला फॉर्मूला है, बोलना नहीं है, जस्ट यू नीड टू रिमेंबर। याद आ रहा है? ओके तो फॉर्मूला बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ जेड साइन अल्फा डिवाइड बाय जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस अल्फा प्लस 1, ये फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला बोल रहा हूँ मैं, जेड साइन अल्फा डिवाइड बाय जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस अल्फा प्लस 1, तो ये फॉर्मूला है। अभी मुझे चेंज ऑफ स्केल सिखाने का है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या होता है? तो सी रेस टू के एफ ऑफ जेड बाई सी रेस टू के एक्स्ट्रा आया तो जेड के जगह पे, चलो सी रेस टू के है, एफ ऑफ के का वैल्यू है साइन अल्फा के, जेड के जगह पे जेड बाई सी लिखना है। सेमेस्टर 3 में जैसा शिफ्टिंग था वैसा जेड बाई सी चाहिए, जेड बाई सी इधर से जाने का, प्रीवियस वाले हर एक फंक्शन में जेड के जगह पे जेड बाई सी लिखने का। रिप्लेस एवरी जेड, इधर लिखता हूँ, रिप्लेस एवरी जेड बाई जेड बाई सी, तो इधर आएगा जेड बाई सी साइन अल्फा जेड बाई सी का स्क्वायर। खराब दिखता है तो मैं सेव अच्छा करता हूँ, देखो कैसा चेंज ऑफ स्केल खत्म हो गया, बहुत इजी है फॉर्मूला लिखने का, एंड रिप्लेस एवरी जेड बाई सी। ये सेम रखो, इधर सी स्क्वायर है, इधर सी स्क्वायर लाऊंगा, इधर भी सी स्क्वायर लाऊंगा। देखो कैसा लाता हूँ, सी स्क्वायर कैसा लाता हूँ देखो, ऊपर सी से मल्टीप्लाई करो, नीचे सी से मल्टीप्लाई करो, आ गया सी स्क्वायर। सी स्क्वायर चाहिए ना, ऊपर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई, नीचे सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई। देखो जेड बाई सी साइन अल्फा, अभी सबके डिनोमिनेटर में आ गया ना, क्या आया? सी स्क्वायर। तो एक सी कैंसिल हुआ और जो बचा है वो भी ऊपर गया, बचा हुआ सी भी ऊपर, तो सी जेड साइन अल्फा, सी जेड साइन अल्फा डिवाइड बाय, ये आंसर है। जिनको डाउट है, समझा नहीं है, अगला एग्जांपल में यही बातचीत करने वाला हूं, देखो समझ आएगा। चलो नेक्स्ट चेंज ऑफ स्केल का एग्जांपल देखो, 2 रेस टू के साइन 3k प्लस 2। मजा आएगा, बहुत बड़ा एग्जांपल हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला की वजह से इजी है। चालू करता हूं, इधर देखो दिसत है, मागे चलो। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला किसको आता है? चालू मत करो, बोल रहे। हाँ प्लस, याद है ऐसा एग्जांपल लिया था मैंने थोड़े टाइम पहले, दोनों का सेपरेट जेड ट्रांसफॉर्म लेने को बोला था, याद है क्या? फिर इसके बाद मैंने बोला था जिसमें के नहीं है उसको बाहर लेके जाओ। इसके बाद साइन का जेड ट्रांसफॉर्म नहीं, जेड साइन अल्फा, रुको बोलने दो। हाँ कॉस अल्फा, इधर अल्फा का वैल्यू 3 है, अल्फा 1 मोर टाइम, अच्छा बोला उसने, जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस अल्फा अपॉन अल्फा का वैल्यू 3। तुम लोग देखो डिनोमिनेटर सेम है, ये जेड साइन 3 कॉस 2 है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जेड स्क्वायर साइन 2
z है ना, सॉरी z cos 3 sin 2। इसके बाद क्या किया था बताता हूँ, डिनोमिनेटर सेम है, ये स्क्वायर वाला पहला लिखो, मैंने गलत किया था, याद है क्या? फिर इसमें से और इसमें से z कॉमन लेंगे, z कॉमन। कौन सा फॉर्मूला बोला था बताओ? z स्क्वायर साइन 2 प्लस z साइन क्या आएगा, a माइनस बी। 1 चलेगा क्या? अरे इधर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी आएगा, मतलब क्या आएगा, साइन ए 1 आएगा। समझा कि नहीं? ये थोड़े टाइम पहले तो किया था। ये हमारा z ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ 3k प्लस 2 है। अब इसके बाजू में कांस्टेंट आया तो लगाएंगे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल c रेस टू k f ऑफ k, क्या लिखा है हाथ पे, z इज रिप्लेस्ड बाय, z को रिप्लेस करने का z बाय। अभी आया 2 रेस टू k, क्वेश्चन में 2 रेस टू k साइन 3k प्लस 2। बोलो क्या है, c का वैल्यू क्या है? आवाज नहीं है, c का वैल्यू 2। ये फॉर्मूला है, मैच करोगे तो पता चलेगा c इज 2। अभी z/2 कैसा लाने का, प्रीवियस वाले में क्या सिखाया था, z/2 कैसा लाने का, रिप्लेस एवरी z/2। पीछे जाके हर एक जगह पे z/2 लिखो। बताओ डिनोमिनेटर सेम करने का है, इधर 2 है, 4 लाने का है, क्या करोगे? ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से मल्टीप्लाई। पहले में डिनोमिनेटर 4 है, इधर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड करता हूँ, ऊपर से 4 कैंसिल, नीचे से 4 कैंसिल, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल भी हो गया। z स्क्वायर साइन 2 प्लस 2z साइन 1, z स्क्वायर माइनस 4z कॉस 3 प्लस 4, ये आंसर है अपना। अभी मैं बता रहा हूँ, लास्ट जो तीन एग्जांपल्स लिया मैंने, एक ही सॉल्व करो। पेपर में जब भी सॉरी घर पे जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का एक ही एग्जांपल करो। ये इसमें बहुत सारा लोग है, मिस्टेक होने का चांसेस है, तो एक ही प्रैक्टिस करो, चेंज ऑफ स्केल। चलो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी को थोड़ा साइड में हटाओ, चेंज ऑफ स्केल से ज्यादा चर्चे में रहता है कन्वोल्यूशन। चलो करो, प्रॉपर्टी नंबर 2 कन्वोल्यूशन। एक मिनट, एक लाइन में प्रॉपर्टी है, अगर दो फंक्शंस है, दो फंक्शंस और उसका z ट्रांसफॉर्म चाहिए, दो फंक्शन का z ट्रांसफॉर्म चाहिए, तो क्या करने का, पहले का z ट्रांसफॉर्म लेने का, दूसरे का z ट्रांसफॉर्म लेने का और मल्टीप्लाई करने का, डन। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी सॉरी कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी समझा है, दो लोग आएंगे, पहले का z ट्रांसफॉर्म सेपरेट, दूसरे का z ट्रांसफॉर्म, लास्ट में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। लिखो जरा प्रॉपर्टी, फाइंड z ट्रांसफॉर्म ऑफ, इधर देखो 2 रेस टू k एंड 3 रेस टू k। बताओ कन्वोल्यूशन ऐसा लिखा है, कन्वोल्यूशन लिखा है, कन्वोल्यूशन कैसा पहचानोगे? दो फंक्शंस बाकी किधर नहीं आते, दो फंक्शंस बाकी किधर नहीं आएंगे, यहाँ पर आएंगे। सॉल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहले फंक्शन को f ऑफ k बोलो, दूसरे फंक्शन को g ऑफ k बोलो। फर्स्ट पार्ट z ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 रेस टू k फाइंड करने का। z ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 रेस टू k कैसा फाइंड करोगे? तो पहला डेफिनेशन आएगा, याद है क्या? बराबर है। इसमें क्या पुट करोगे? f ऑफ k का वैल्यू पुट करोगे, बराबर है। इसको सॉल्व करने का टेक्निक मालूम है ना लेडीज एंड जेंटलमैन? इसका आंसर आता है 2z अपॉन 2z माइनस 1। ऐसा कैसा हम लोग ने सॉल्व किया, आज सॉल्व किया, बाद में पीडीएफ आएगा तो देख। दिस इज एग्जांपल नंबर 4, आज का सॉल्व किया था मैंने। तो ये 2 रेस टू k 1 अपॉन 2 रेस टू k सॉल्व करो, उसको बोलो f ऑफ z। प्रोसीजर देखो, समझेगा सब, लिखने को नहीं आएगा। तो पहले फंक्शन f ऑफ k, दूसरे को g ऑफ k, चाहिए तो इधर लिमिट भी लिख दो पेपर में, पहले का z ट्रांसफॉर्म लेने का। अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि दूसरे का z ट्रांसफॉर्म लेने का नहीं, दूसरे का z ट्रांसफॉर्म नहीं लेने का, सीधा सिमिलरली करने का। सिमिलरली 1 अपॉन 2 रेस टू k का जो आंसर आया है उसके जैसा ही 1 अपॉन 3 रेस टू k का z ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट लिखना है। डायरेक्ट क्या आएगा? नाउ लास्ट, बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ k into g of k is f of z into g of z।
सो एफ ऑफ के 1/2 रेस टू के, जी ऑफ के, एफ ऑफ जेड, ये इधर है एफ ऑफ जेड इनटू जी ऑफ जेड। अभी दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउड नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउड नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कभी करते हैं, प्लस माइनस रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा तेजस, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 2 × 3 6 जेड स्क्वायर, 2z से मल्टीप्लाई, -1 से मल्टीप्लाई, सो लास्ट में मिलेगा 6z स्क्वायर डिवाइड बाय 6z स्क्वायर -5z + 1, ऐसा आंसर मिलेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि समझेगा सबको बराबर, प्रॉब्लम नहीं है, लिखने को आना चाहिए। एफ ऑफ के, जी ऑफ के, एफ ऑफ के को पूरा फाइंड करो, जी ऑफ के को फाइंड मत करो, सिमिलरली लिखो एंड लास्ट में ये फॉर्मूला में वैल्यूज डालना है, फॉर्मूला में वैल्यूज। कट कर समझ देते 13th एग्जांपल, फाइंड z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ k इनटू g ऑफ k वेयर, क्वेश्चन मत लिखो रे, खाली बुक का टाइम पास मत करो। 2k u ऑफ k, 3k u ऑफ k, लो 5 मिनट का टाइम है, इसका z ट्रांसफॉर्म चाहिए, जितना आता है उतना करो, नहीं आएगा तो मैं सॉल्व करने वाला हूँ। पहला ये f ऑफ k का z ट्रांसफॉर्म चाहिए, ओके तुम लोग सब लोग गलत कैलकुलेशन कर रहे हो, तुम लोग मत करो, ऐसा मैंने बोला, तुम लोगों को क्वेश्चन समझा ही नहीं। ये जो एग्जांपल है ये कन्वोल्यूशन का तो है ही, लेकिन ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का भी है। 2k एक्स्ट्रा है, तो मैं सॉल्व करता हूँ, मेरा होने के बाद यही सॉल्व करना है। रुकिए, तो f ऑफ k का z ट्रांसफॉर्म लेने के लिए पहला मुझे u ऑफ k का z ट्रांसफॉर्म मालूम होना चाहिए। सो u ऑफ k का z ट्रांसफॉर्म आता है z डिवाइड बाय z -1, मैंने फॉर्मूला दिया था वो साइन अल्फा के कॉस अल्फा के नीचे पांचवा। अब एक बार ये मिला तो अगर उसके बाजू में कांस्टेंट रेस टू क्या आया, c रेस टू क्या आया, तो मैंने बताया था चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगाओ। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में c रेस टू के f ऑफ k का फॉर्मूला लिखा था f ऑफ z बाय c, इधर आया 2 रेस टू के, f ऑफ k के जगह पे आया u ऑफ k, यो c का वैल्यू हो गया 2, तो रिप्लेस प्रीवियस z बाय 2, प्रीवियस वाला रिप्लेस करो z बाय 2 से, ये एलसीएम ये सब ले लो, कैंसिल हो गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे f ऑफ k का आंसर मिला है z डिवाइड बाय z -2, f ऑफ k का आंसर मिला है। मैं स्मार्ट है, मैं g ऑफ k बिल्कुल सॉल्व नहीं करेगा, दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है। क्या फर्क है बताओ? इसको मैं लिखूंगा g ऑफ z एंड लास्ट बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम। सुनिए, पहला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, f ऑफ k इंटू जी ऑफ k, f ऑफ z इंटू जी ऑफ z, f ऑफ z है z बाय z -2, g ऑफ z है z बाय z -3, फेस टू फेस मल्टीप्लाई करो। मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ डायरेक्ट, तुम लोग अपना अपना देख लो। तो ये ऐसा एग्जांपल है, तुम लोग क्या कर रहे हो, वापस डेफिनेशन लगा रहे हो, पागल हो गया क्या तुम लोग, कई के लिए डेफिनेशन लगा रहे हो? ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का एग्जांपल है, नहीं है? फंक्शन के बाजू में कांस्टेंट रेस टू क्या आया, तो चेंज ऑफ स्केल बोला था, देखा तुम लोग ने? 5 मिनट लो, वापस देखो सॉल्व होता है क्या, प्लीज। झाला 13। चलो इधर देखो प्लीज, 15 मिनट में ट्रांसफॉर्म कंप्लीट होगा। मेन पार्ट हुआ है, प्रॉपर्टीज बोलना है, कभी पूछा तो पूछा, तकलीफ नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 3, सबसे सिंपल प्रॉपर्टी यही है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग, सब लोग ध्यान से सुनो, पहचानने को आना चाहिए। 1 मिनट, हमें f ऑफ k देखने का आदत है, f ऑफ k हमें ये देखने का आदत है, ये अपना फॉर्मूला नहीं है, ये ओरिजिनल वर्जन है। लेकिन अगर k प्लस n आया, भावेश k माइनस n आया, तो तुम लोग अपने आँख से देखो कि क्या चेंज है। देखो पहला क्या चेंज है, ओरिजिनल क्या है, इधर चेंज क्या है, देखो प्लस n एक्स्ट्रा है, माइनस n एक्स्ट्रा है। तो ये ध्यान में रखो कि k के साथ कुछ एक्स्ट्रा आया, +1 -1 कुछ एक्स्ट्रा आया, तो शिफ्टिंग करते। एक 10 सेकंड का आंसर है, 10 सेकंड। शिफ्टिंग में क्या होता है, z लिखने का
ये एक्स्ट्रा पार्ट को कट करने का, कट इधर पेस्ट करो, तो बताओ कट पेस्ट होने के बाद ये इधर रहेगा या जाएगा? ये फॉर्मूला है, नहीं एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। अरे सिंपल बोला मैंने बोला z लिखो, एक्स्ट्रा पार्ट को कट करो, इधर लिखो, एंड फिर जो बचा है उसका z ट्रांसफॉर्म। सही है? एग्जांपल देखो, ऐसा है, फाइंड z ट्रांसफॉर्म ऑफ a रेज़ टू k माइनस 2। क्या करोगे अभी? फिर देखकर समझता है कि -2 एक्स्ट्रा आया, तो इसका स्टार्ट कैसा होगा देखो, z ट्रांसफॉर्म ऑफ a रेज़ टू k माइनस 2 इक्वल टू, कैसा करो बोलो, z लिखो, एक्स्ट्रा पार्ट -2 को कट करके इधर लिखो, वो जाने के बाद बचे हुए का यस और नो। इसके बाद हम लोग ये क्या करेंगे, इसका z ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। बताओ इसका z ट्रांसफॉर्म कैसा निकाल सकते हैं? डेफिनेशन आता है ना, डेफिनेशन है, बराबर है कि नहीं बताओ? फिर इससे ये सॉल्व होगा, इसका आंसर आएगा z डिवाइड बाय z माइनस a। कहाँ से आया? आज हम लोग ने लिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 2 है ये, तुम लोग सॉल्व करो इसको, मैं जो लिख रहा हूँ आंसर उसका बेस है। दूसरा एग्जाम्पल देखो यही है। अभी ये सब होने के बाद बताओ z ट्रांसफॉर्म ऑफ a रेज़ टू k होने के बाद क्या करोगे? इक्वेशन 1 में पुट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो z रेज़ टू माइनस 2 मतलब 1/z स्क्वायर, नीचे गया इसके लिए पॉजिटिव हो गया, एक z कैंसिल करो, 1/z z माइनस a, ये आंसर है। तो मुझे ये बताने का है कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एक बार लगाया ना, फिर अपना नॉर्मल फंक्शन आता है उसको सॉल्व करो, चांसेस कम है, लेकिन बताना मेरा काम है कि शिफ्टिंग में एक्स्ट्रा पार्ट कट पेस्ट, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी डन। जबकि आपका z माइनस z माइनस से आपको पूरा प्रीवियस एग्जांपल से, और ऐसा पहले भी हुआ था, तो क्या हर बार पूरा एग्जांपल सॉल्व करेंगे या याद रखेंगे? पूरा सॉल्व करने का याद नहीं रख सकते हो, एक दो याद रख सकते हैं, लेकिन उसको मार्क नहीं मिलेगा। कौन था है? हाँ, एक मिनट इधर देखो, ये लास्ट बेंच, इक्वेशन 1 मतलब ये लेफ्ट साइड वैसा ही है, z रेज़ टू माइनस 2 नीचे जाएगा तो 1/z स्क्वायर हो गया, -2 नीचे जाएगा तो 1/z स्क्वायर हो गया, एंड ये a रेज़ टू k का आंसर, फिर ये दोनों कैंसिल हो गया, एक z वाले लो, ये आंसर आया। समझा? चलो लास्ट प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफॉर्म एंड, उसके बाद एक इनवर्स वाला एक एग्जांपल चालू करूं। f ऑफ k का आंसर हमें f ऑफ z मिलता है, रोज का काम है, रोज का। लेकिन अगर इसके बाजू में k आया, इसके बाजू में k आया तो -z d/dz f ऑफ z, ये फॉर्मूला है। मैं रिपीट करता हूँ, मैंने बोला कि अगर k एक्स्ट्रा आया तो ये आएगा f ऑफ, गलत लिखा मैंने, सॉरी, k इंटू एफ ऑफ k है तो -z d/dz एंड इसका आएगा f ऑफ z। अगर k स्क्वायर है, k स्क्वायर, तो ये दो ब्रैकेट दो बार आएगा, -z d/dz -z d/dz एंड f ऑफ z। अगर k क्यूब रहेगा तो ये 3 बार आएगा और f ऑफ z। एग्जाम्पल बता देता हूँ इसका, बोलिए कौन से टाइप का एग्जाम्पल है? कन्वोल्यूशन है, शिफ्टिंग है, या मल्टीप्लिकेशन बाय के? तो अगर ये मल्टीप्लिकेशन बाय के का एग्जाम्पल है तो सबसे पहला ना मुझे ये z ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू k फाइंड करना पड़ेगा। ये कैसा फाइंड करेंगे z ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू k? फॉर्मूला से ना, ये तुम लोग करो, मैं बताता हूँ क्या आता है। इसका आंसर आता है z डिवाइड बाय z माइनस 2। अभी आता है मल्टीप्लिकेशन बाय t का प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन बाय k। बोलो फॉर्मूला देखकर बताओ क्या लिखा है, k f ऑफ k इज -z d/dz f ऑफ z, ये फॉर्मूला है कि नहीं? अच्छा, f ऑफ k का वैल्यू है 2 रेज़ टू k, ये प्रीवियस वाले फंक्शन को f ऑफ k बोलते हैं, -z d/dz एंड f ऑफ z, ये ऊपर से लाने का, ऊपर से। चलिए, सो अभी क्या करने का है, तो डेरिवेटिव लेना है u/v से। आया वापस गरीबी आया, साल भर से कर रहे डेरिवेटिव, लेकिन u/v आज भी अपने को नहीं आता है।
मैं बोलता हूँ जिनको मालूम नहीं है, देखो v पहला लिखने का, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v, करेक्ट। पहला v डेरिवेटिव u माइनस u डेरिवेटिव v अपॉन v स्क्वायर। समीर दोनों में दिख रहा है क्या? देखो इसका डेरिवेटिव आएगा 1, z इसका डेरिवेटिव आ रहा है 1, ब्रैकेट ओपन करेंगे, कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये आंसर है अपना। ये ट्रांसफॉर्म का 15 एग्जांपल्स हो गया जो रेगुलर में भी नहीं हुआ था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। इनवर्स चालू करने से पहले मैंने बोला था कि 5 मिनट का तुम लोगों को कुछ अलग बोलने वाला हूँ, शायद तुम लोगों के जर्नी में वो फायदा होगा। चलो आगे एक 15-20 मिनट में अगर 6 मार्क चाहिए तो सुनना चाहिए, नहीं चाहिए तो तुम लोग बैठो, जगह गर्म करो, देखो हलचल आजू बाजू में क्या चालू है। बोलता हूँ ट्रांसफॉर्म में के वाले का आंसर जेड में मिला, इनवर्स में जेड का आंसर के में मिलता है। लिखने का कैसा? तो ये एफ ऑफ जेड का इनवर्स, एफ ऑफ जेड का इनवर्स आता है एफ ऑफ के, एफ ऑफ जेड का इनवर्स आता है एफ ऑफ के। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये फॉर्मूला है। एफ ऑफ के कहाँ से मिलता है? इधर एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, एफ ऑफ के कहाँ से मिलता है? तो इसका आंसर इधर है, कोएफिशिएंट ऑफ z रेज टू माइनस के। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, देखने को बुला है। z ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन देखो, समेशन के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ के z रेज टू माइनस के। मैंने बोला एफ ऑफ के z रेज टू माइनस के का कोएफिशिएंट है, सही बोला है गलत बोला? z रेज टू माइनस के का कोएफिशिएंट है या नहीं है? एफ ऑफ के इज द कोएफिशिएंट ऑफ z रेज टू माइनस के। याद रखो, इनवर्स का एग्जांपल आता है 100%, तो z रेज टू माइनस के का कोएफिशिएंट को एफ ऑफ के बोलते हैं। लास्ट पॉइंट, जो फॉर्मूला तुमने हाथ पे लिखा है अभी उल्टा लगाने का है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ये फॉर्मूला है। तो इतना तुम लोगों को लिखना है नोटबुक में, और ये जो बॉक्स वाला पार्ट है वो तुम लोग अपने हाथ पे लिखो, खाली बॉक्स। बॉक्स वाला पार्ट हाथ पे लिखने को बोला है। यस अच्छा, मैं बोलने का भूल गया तुम लोग को कि तुम लोगों को 12 मार्क्स मिलेगा, 6 नहीं। ये जो मैं बातचीत कर रहा हूँ ये सेम टेलर्स लॉरेंस में बोलने वाला हूँ, सेम टू सेम। अगर दोनों जगह पे वही बातचीत है, टेलर्स का एग्जांपल भी आता है 100%, ये भी आता है, तो तुम लोग सुन लो एक बार। पहला पार्ट है पार्शियल फ्रैक्शन। लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करते, कैसा करते एक बार सिखा देता हूँ। इसको अलग करो, इसको अलग करो, ऊपर ए बी, ये मैंने अलग अलग किया है और ए बी एज्यूम किया है। दुर्वेश, ए फाइंड करता हूँ, कैसा? न्यूमरेटर सेम, ये सेम लिखने का, लेकिन ए का डिनोमिनेटर नहीं, सुनिए, ए का नहीं लेने का, दूसरा लेने का। अभी यहाँ पर है ना z का वैल्यू 1 लिखने का, अभी z का वैल्यू 1 किधर से आया? तुम लोगों ने a का डिनोमिनेटर लिया है क्या? नहीं लिया है, तो ये a के डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 करके क्या आया, वो इधर लिखने का। मैं और 2 बार बोलने वाला हूँ, कान से खून आना चाहिए। न्यूमरेटर सेम,
ए का डिनोमिनेटर नहीं लेने का, बाकी जितने बी का नहीं, जितने भी है 2 4 10 जितने भी है सब लेने का। फिर ए के डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 करो, जो आता है इधर लिखो। 2 बार हो गया, ले तीसरी बार। न्यूमरेटर सेम है, ए के टाइम पे ए का डिनोमिनेटर नहीं लेना है, दूसरे का डिनोमिनेटर लेने का है, और इसके डिनोमिनेटर से z इक्वल टू क्या आएगा वो पुट करेंगे। चलो समझा है, बोलो अभी। न्यूमरेटर सेम, बी के टाइम पे यहां से कितना आया पुट करने। चलो पार्शियल हो गया, पुट करेंगे ए बी। इसको मिनिमम 1 मार्क मिलेगा, मैक्सिमम 2। बताओ इजी है डिफिकल्ट है? तो इधर भी करना है, टेलर्स लोरेंज सीरीज भी करने का है, तो पार्शियल दोनों जगह का हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट ये कंडीशन है ना, इसको सेपरेट करने का। मॉड z इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। सुनिए कैसा बोलने का मैं बोलता हूँ। अभी तुम लोगों का पूरा स्टेमिना खत्म हो गया, लोगों का किधर ऐसा इधर बैठे कैसे बैठे मुझे मालूम नहीं है, खाली ऐसा आँख खुला है मैडम, बराबर ना? रोहन आगे वाले को बोला, लक्ष्य द्या। जैसा भी तुम लोगों को आदत है आँख खुला रखकर सो जाने का। अच्छा ये कैसा बोलते हैं, एक बार बोला वापस बोल रहा हूँ। मॉड z ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। तीसरी बार मॉड z, देखो 1 से ग्रेटर क्योंकि 2 एंड है, 2 से लेस क्योंकि 1 एंड है ना। मॉड z 1 से 2 से, चलो 1 से ग्रेटर एंड 2 से, वेरी गुड। चलिए ये हमारा f ऑफ z है, ऐसा लिखता हूँ f ऑफ z। अभी क्या करता हूँ देखो, खाली मजा आएगा। ये दो लोगों का कंडीशंस आ गए, कंडीशन बोलते हैं इसको, मैं इसको अभी आजकल पासपोर्ट बोलता हूँ। पासपोर्ट आगे जाने के लिए दोनों मस्ट है, तो पासपोर्ट आ गया। उसके बाद कॉमन लेने का, कॉमन जो ग्रेटर है उसको कॉमन लेने का। किसको कॉमन लेने का? वापस बोलो, किसको 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 किसको? ठीक है, अभी बताओ ये दोनों में कौन ग्रेटर है? अच्छा ग्रेटर कैसा समझता है? 2 एंड मतलब ग्रेटर। लेस कैसा समझता है? अच्छा इसमें कौन ग्रेटर है? तो z को कॉमन लो। माइक चालू है, काय नाव आहे त्याचं त्या लेफ्ट कॉर्नरला? मनाल म्हणून एक स्टुडंट है, त्याला रिमूव कर, उसको बता क्यों रिमूव किया। ओके मलाल, मनाल मनाल, ठीक है। सामने देखो वो कैसा रहता है, वो मोबाइल पे कुछ तो अलग चालू रहता है, चालू करते हैं और गलती से ये भी चालू हो जाता है। दो काम करते रहते हैं, आधे लोग मैसेज भी करते रहेंगे 2 लोगों को। कोई बात नहीं है, मैं इधर मेहनत कर रहा हूँ, 5 बार बोल रहा हूँ तो तेरा अटेंशन लाने के लिए, कोई बात नहीं। वापस कॉमन किसको लेने का? कौन ग्रेटर है? z ग्रेटर है, तो z कॉमन लिया। इसमें z नहीं है उसमें डिवाइड, जिसमें z नहीं है उसमें डिवाइड। वापस आओ इधर, इधर आओ। दोनों में कौन ग्रेटर है? 2 ग्रेटर है, 2 कॉमन लिया, पहले में नहीं है ना। कॉमन का रूल कैसा है, इधर है उधर से गया, जिसमें नहीं है उसमें डिवाइड होता है। तो 2 इसमें से गया, इधर 1 आया, इसमें नहीं उधर डिवाइड हुआ। तीसरे का नाम मैंने गाइड रखा है, गाइड, ये अपना गाइड है। ये गाइड को पहला 1 चाहिए, 1 पहला 1 चाहिए। इधर पहला 1 है, एकदम फैंटास्टिक, सब सही है। इधर 1 है, एक काम करो माइनस को कॉमन लो, माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये साइन बदली होता है। लोगों को समझता नहीं, तेरा बुद्धि खराब हुआ है क्या? माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का माइनस हुआ और माइनस का प्लस हुआ। बोला ना मैंने, साइलेंट में थोड़ी सिखा रहा हूँ। चलो अभी इसको क्या करने का? इनवर्स करने का, इनवर्स, नीचे से ऊपर भेजो, इनवर्स। अभी क्या करने का? फॉर्मूला 1 + x स्क्वायर का फॉर्मूला, 1 + x स्क्वायर का फॉर्मूला, 1 + x स्क्वायर का फॉर्मूला। अभी मैं ईमानदारी से बताता हूँ, ये 70% हो गया अपना। इधर तक कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है, प्रॉब्लम आगे वाले 2-3 स्टेप्स में होता है। इसके वजह से हमें लगता है कि ये इनवर्स खराब है। बताओ क्या डिफिकल्ट बोला मैंने? पार्शियल 3 बार बताया, ये 5 बार बोला, क्या कॉमन लेने का वो 5 बार बोला। उतना सब होने के बाद गाइड को देखो, पहला 1 चाहिए, कॉमन बीमन हो गया, इधर तक 100% आ जाएगा तुम लोग को, तो 70% काम हो गया। टेलर्स लॉरेंज सीरीज में इतना ही कैलकुलेशन होता है, इतना ही एंड। Z ट्रांसफॉर्म में हमें थोड़ा आगे करना पड़ता है। क्या करने का है मैं बताने वाला हूँ। पहला सब लोग मुझे बताओ ये समझा है कि नहीं समझा है। अगर वापस मौका मिला सॉल्व करने का तो पार्शियल खुद कर सकते हो, अच्छा कॉमन खुद ले सकते हो। अच्छा गाइड को देखा, पहला क्या चाहिए, 1 नहीं रहेगा तो सोनल लक्ष्य देगा, माइनस कॉमन लेंगे और 1 बनाएंगे, बराबर है? ठीक है, इसके आगे का मैं बोलता हूँ। टेलर्स लॉरेंज सीरीज में इतना ही करते हैं, आगे का बोलता हूँ। चलो
प्लीज इधर लिखा हुआ है, इसको मैंने ब्रेक किया है, मॉड z इज ग्रेटर देन 1 यहाँ पर दिया हुआ है, एंड इधर दिया है मॉड z इज लेस देन 2, तो यहाँ से आया। दूसरा, अगर ये ग्रेटर क्यों पूछ रहे तो फंक्शन स्टेबल करने के लिए हमें वो 1 से लेस दिखाना पड़ता है। इसके लिए तुमने देखा रहेगा आरओसी फाइंड करने के टाइम पे हम लोग लेस देन 1 करते थे। तो ग्रेटर को कॉमन लेने का रीजन ये होता है कि हमें फंक्शन को स्टेबल लाने के लिए उसका मॉडुलस 1 से लाने का है, इसके लिए हम लोग ग्रेटर कॉमन लेते हैं। और बच्चा सवाल ये किधर से आया, तो ये इसको मैंने ब्रेक किया है। रुको, अभी एंडिंग वाला पार्ट बता रहा हूँ। मैंने बोला इतना तुम लोगों को समझाए तो टेलर सीरीज हो गया, टेलर सीरीज इतना ही है। अभी इसके आगे का बताता हूँ, ये सब निकाल देता हूँ, पिक्चर क्लियर रखता हूँ। इसके आगे का सुनो। अभी ये -1/z से मल्टीप्लाई करेंगे, -1/z, दूसरे को -1/z² -1/ डैश 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 डैश, और ये कितना चलेगा मालूम है क्या, तो इधर लिखो z⁻k, कितना चलेगा मालूम नहीं है ना। आगे चलो, -1/2 से मल्टीप्लाई, -1/2 -z/2 2² चलेगा, -z²/2। अभी यहाँ पर मेन है, कितना चलेगा मालूम है ये, तो क्या लिखने का, लेकिन सुनिए 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 सुनिए, z का तो हम लोग क्या लिखते हैं, z का प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम नीचे का है वो तुम लोग अपने हिसाब से सोचो कि नीचे क्या लिखने का है। एक मिनट, z का पावर क्या लिखने का है वो टेंशन नहीं है, वो तो समझाए। नीचे वाला पावर तुम लोग अपने दिमाग से डिसाइड करो। ये सुनिए, 1 के टाइम पे 2 है, ऊपर 2 के टाइम पे नीचे, मतलब ऊपर 1 है तो नीचे 2 1 से ज्यादा है, ऊपर 2 है तो नीचे 3 1 से ज्यादा है। तो अगर मैंने ये k लिखा तो नीचे, ठीक है। हम लोग वापस एक बार ये बातचीत करते हैं सेकंड टाइम। मैंने बोला -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, डाउट ही नहीं है। बराबर ना, मैंने क्या बोला, z का जो जर्नी चालू है उसका एंड किधर, नीचे वाला दिमाग लगाने को बोला ना। ये 2 है और ये 3 है, 1 से ज्यादा है ना, तो k+1। अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, अगर समझा रहेगा तो अच्छा है। हाँ, फर्स्ट पार्ट देखो, मैं और एक स्टेप एक्स्ट्रा करता हूँ। ये 1/z है, -1/z² है, -1/z³ है, ये नीचे से ऊपर भेज दो, z⁻k करो। अरे नीचे से ऊपर कह रहे हो, 1/2 -z/2² -z²/2³ z⁻k है, और ये ऐसा ही है, z को ऊपर लेके जाएगा हमें। अभी कोएफिशिएंट ऑफ z⁻k बताओ, फर्स्ट पार्ट से कोएफिशिएंट ऑफ z⁻k क्या है, जिनको नहीं समझता है, अरे z⁻k के बाजू में क्या है, बाजू में क्या है, इधर कोएफिशिएंट ऑफ z⁻k, इधर -k और उधर k क्यों, अरे जो है वो लिखा है, इधर क्या है और इधर क्या है, जो आया वो लिखा है, क्या है बताओ, इसके बाजू में क्या है बोलो। ठीक है, k का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल लिखने का, फिक्स। अभी k का वैल्यू कहां से स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है, तो पहले टर्म में z का पावर कितना है, लिमिट फर्स्ट टर्म से किसका पावर, z का पावर। बताओ, इधर फर्स्ट टर्म में z है, मतलब पावर कितना है। तुम लोग टेंशन मत लो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो 5 बार भी बोलेगा ये। अगला एग्जांपल सोचेंगे क्या करना है, इसको अच्छे से कर लेंगे। अभी हाथ पे लिखो, हाथ पे देखो, f ऑफ k कैसा मिलता है, सब लोग बोलता नहीं है, इधर मिला ना, लेकिन तुम लोग कुछ बोल रहे हो, इधर कुछ मिला है, कोएफिशिएंट ऑफ z⁻k मिला या प्लस k मिला है, नहीं गलत है। तो हम लोग इधर पुट करेंगे k का वैल्यू -k, याद आया, k का वैल्यू -k, इधर भी k का वैल्यू -k, इधर भी k का वैल्यू। अब ये नेगेटिव ऊपर जाएगा तो क्या होगा, +k -1 होगा। एक लास्ट पॉइंट फिर हो गया, ये नेगेटिव वेरिएबल अलाउड नहीं है। लास्ट सेमेस्टर में फोरियर सीरीज में ऐसा था, नेगेटिव वेरिएबल इज नॉट अलाउड। सुन रहे हो क्या, नेगेटिव वेरिएबल अलाउड नहीं है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया, ये इधर क्या हो गया 0, और ये उल्टा होता है। कभी भी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज होता है। एक बार देखो, बताओ ये सही है गलत है, 2 ग्रेटर है या लेस है, माइनस से मल्टीप्लाई करो इसको बताओ। अभी लास्ट में आंसर क्या लिखने का बताता हूँ। फाइनल आंसर इज, 2 फंक्शन मिला है, एक तो पहला फंक्शन मिला है जिसका लिमिट ये है, और ये दूसरा फंक्शन मिला है जिसका लिमिट ये है। पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, डन, ये आंसर है। इसके लिए हमें 6 मार्क्स मिलता है। थोड़ा तकलीफ हुआ रहेगा क्योंकि तुम लोग पहली बार देख रहे हो, लेकिन मैं पागल आदमी है, मैं डबल बताएगा। तुम लोगों को घर पे जाने का है, लेकिन ऑफलाइन वाले लोग तुम लोग अपनी मर्जी से आए थे।
5 मिनट से ऐसा क्या फर्क पड़ने वाला है? तो अभी इधर से फुर्सत से जाएगा, कुछ लोग पान टपरी में जाएंगे, कुछ लोग नाश्ता करने के लिए जाएंगे, मेरा तो तुरंत वापस 3 बजे से चालू हो जाएगा। देखो मैं वापस मेहनत करना चाहता हूँ, तुम लोगों का अच्छा रहेगा तो सुन सकते हो। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, पहला ये कंप्लीट करता हूँ। मैंने बोला ये चलता रहेगा, z का पावर k लिखो, ऊपर कोई है ही नहीं है, ये चलता रहेगा, z का पावर k लिखो, और थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा तो नीचे 1 से ज़्यादा रहे। अगले स्टेप में मैंने क्या किया था, ये सेम लिखा था और ये z को नीचे से ऊपर भेज दिया था। ये ऑलरेडी ऊपर है, इसके लिए इसको हाथ नहीं लगाया। इधर बहुत गड़बड़ होता है बच्चों का, क्योंकि वो लोग समझते ही नहीं। एक एग्जांपल समझो, कोएफिशिएंट ऑफ z रेज टू माइनस k, क्या है z रेज टू माइनस k? -1 है। इधर कोएफिशिएंट ऑफ z रेज टू k कितना है? उसके बाजू में जितना है वो सब लेने का। इधर k ग्रेटर देन इक्वल टू k ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने क्या बोला था, लिमिट फर्स्ट टर्म से क्या है z का पावर, z का पावर इधर, ये फाइनल हुआ। इधर कोएफिशिएंट ऑफ z रेज टू क्या चाहिए था? नहीं है ना, k का वैल्यू माइनस k। इधर भी प्रॉब्लम है, k का वैल्यू माइनस k, लेकिन ये तो नीचे से ऊपर जा रहा है, साइन चेंज कर सकते हो। ये नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या बोला, माइनस से मल्टीप्लाई करो और ये साइन अपने आप उल्टा। z इनवर्स ऑफ f ऑफ z होता है f ऑफ k, एंड f ऑफ k हमें 2 मिला है। पहला f ऑफ k -1 है, जिसका लिमिट, दूसरा f ऑफ k -2 रेस k -1, और ये 6 मार्क मिलता है। चलो हाँ, आपल्याला 1 मिनिट, अरे टाइम नाही अपने पास। हॅलो, हां पुढच्या एक्झाम्पलला बघायचं, पुढचा एक्झाम्पल शिकवणार तेव्हा बघायचं। पुढचा एक्झाम्पल अजून एक आहे, मी सांगतो। जिनका डाउट ये है कि k का वैल्यू माइनस k क्यों पुट किया, तो हम लोग ने अपने हाथ पे फॉर्मूला लिखा है कि f ऑफ k अगर चाहिए तो होता है कोएफिशिएंट ऑफ z रेज टू माइनस k। z रेज टू माइनस k का कोएफिशिएंट रहेगा तो ही हम लोग f ऑफ k बोल सकते हैं। इधर z रेज टू माइनस k नहीं है, z रेज टू k है, तो हमें z रेज टू माइनस k करना पड़ेगा तो ही उसको f ऑफ k बोल सकते हैं। इसके वजह से मैंने k का वैल्यू माइनस k पुट किया है। क्लियर है? z का पावर इधर 1 था, इसके लिए इधर 1 से स्टार्ट हुआ। इधर z नहीं था, मतलब z का पावर 0 था, इसके लिए 0। तो ये वैल्यू पहले टर्म से z के पावर से स्टार्ट होता है, इधर लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म से z का पावर। ठीक है, जिनका जो भी छोटा मोटा डाउट है, ओम परत असा तुझा फटफटी आवाज आला ना तर मार खाशील। चलो, ऑनलाइन वाले लोग थोड़ा पेशेंस रखो, ऑफलाइन वाले लोग 5-10 मिनट हो गया अभी, इसके आगे नहीं ले सकता, 3 बजे का दूसरा लेक्चर है। और एक बात बताता हूँ, लेक्चर जैसा कंप्लीट हुआ, इधर 1 मिनट में जगह खाली करने का, इधर रुको मत, 200-300 लोग इधर गर्दी करके रखेंगे, आने वाले 200-300 लोग, रोड पैक हो जाएगा। तुम लोग स्टेशन पे जाओ, मस्त आराम से बैठो, अपना ही है। अरे हम लोग टैक्स भर रहे, टैक्स भर रहे, अपना है, अपना आता है उस पर। चलो चालू करो, या घर पे करते हो? पूछा नहीं है, जस्ट टाइम पास कर रहा था, टाइम पास कर रहा था मैं। वापस इधर देखो, इधर वापस लिखने को बोला तो नहीं आएगा। चलो इधर देखो प्लीज, फटाफट करता हुआ। पार्शल याद करो, पार्शल 5 बार बोला था। ऑनलाइन वाले लोग माइक संभाल के रखो। ए बी एज्यूम करने का ना, अच्छा ए चाहिए, सुनिए ए चाहिए, न्यूमरेटर सेम सेम सेम, ए का नहीं, दूसरे का। जेड का वैल्यू 2, बी चाहिए न्यूमरेटर, है ना? ये हमारा एफ ऑफ जेड हो गया, एफ ऑफ जेड डन, याद है ना? ठीक है, ये इसको 5 बार बोला था, मॉड जेड ग्रेटर देन 2, ब्रेकअप करता उनका,
बराबर लिखा ना तुमने, बोला वही लिखा, मॉड z ग्रेटर देन 2 एंड, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन लेने का? ग्रेटर। कौन है ग्रेटर? z को कॉमन लो। कौन ग्रेटर है? कॉमन लिया, गाइड के हिसाब से पहला क्या चाहिए? पहला 1 है ना, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं है। इसमें पहला 1 है, एक काम करो ना, एक मिनट, 3 3 कैंसिल हो गया, माइनस कॉमन लिया तो आगे क्या करने का? इनवर्स चाहिए ना। मयूरी ये पेपर मध्ये आलं तर काय होईल मग? सब लोग ध्यान में रखो, अगर ये पेपर में आया और तुम लोगों को नहीं आया तो चलो फॉर्मूला आता है, ये हमारा x है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बरोबर है, 1 प्लस एक्स प्लस, बरोबर आहे, टेलर्स लॉरेन्स सिरीज इथं नाहीये, सानिका अजिबात लक्ष नाही तुझं। हाँ बोलो, इधर क्या लिखा है? ग्रेटर रहेगा, पहिलं झालं ना। चलो चलो प्लीज, लास्ट जर्नी -2/z से मल्टीप्लाई, जो लोग बातचीत कर रहा है बोलो, z का क्या बोला था? अभी देखो ऊपर 3 नीचे 3 ऊपर 3 2 2 1 1, तो ऊपर का भी क्या आएगा? ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई, बोलो z का क्या है? ऊपर नीचे देखो तो लास्ट बेंच वाला बोल, अभी क्या करूं? ये z को ऊपर लेके जाओ, सुना क्या? बोलो फाइनल जर्नी क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ z रेज टू माइनस के कितना आता है? इधर k ग्रेटर देन इक्वल टू फिक्स है, मैंने ऐसा बोला था फर्स्ट टर्म से z का पावर जो भी है ऊपर नीचे किधर भी रहने दो, जो पावर है वो इधर लिखो, फर्स्ट टर्म से z का पावर, कोएफिशिएंट ऑफ z रेज टू k मिल रहा है माइनस, बराबर है, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल, फर्स्ट टर्म में z है क्या, तो क्या पावर है, इसका काम हो गया, इधर माइनस के चाहिए तो k का वैल्यू माइनस के पुट करो, k का वैल्यू माइनस के का वैल्यू माइनस, बराबर है, k का वैल्यू माइनस के, तो ये गलत हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये, और ये नीचे से ऊपर भेज दो। लास्ट z इनवर्स ऑफ f ऑफ z इज f ऑफ k, एंड f ऑफ k का दो वैल्यूज मिला है, एक मिला है -2 रेज टू k एंड दूसरा मिला है -3 रेज टू k, तो ये आंसर है।